कैपरो के स्मार्ट डॉग कॉलर्स। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपने अपने डॉग को एक कॉलर की तरह पहना सकते हो। अब सोनम दुनिया की कहीं भी कोने में से कोरा की हेल्थ, जीपीएस और एक्टिविटी मॉनिटर कर सकती है। यहाँ तक पहुँचने के पैसे कहाँ से आए? हमें मिला स्टूडेंट स्टार्टअप वेंचर ग्रांट। दिसंबर में वन मोर ग्रांट अप्रूव्ड, दैट इज 10 लाख रुपीस। बिना इक्विटी दिए 25-30 लाख रुपए आपने रेज कर ली। ये इंडिया का जलवा है। फ्लोरियल पे हम क्रोशे से बनाते हैं फॉरएवर फ्लावर्स, ये कभी नहीं मुरझाते। क्रोशे फ्लावर्स स्केलेबल लगे, फिर साथ में ये सारा मैनुअल होता है। तो हाउ डू यू रेकंसाइल दैट? बिकॉज आई हैव हायर्ड 300 प्लस आर्टिसन विमेन। 300? यस, 300। दैट्स इनक्रेडिबल। ये तो मित्तल की बात है। चेपा। मैं जलंधर में एक क्रिश्चियन स्कूल में सेंट जोसेफ्स बॉयज स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी पुराने किस्म का था। इट वाज ऑल अबाउट एग्जाम्स, लेक्चर्स, मार्क्स, स्कोर्स, अटेंडेंस। जिस टॉपिक के अराउंड एग्जाम है, हमें यही नहीं पता कि लेटर ऑन इन लाइफ ये टॉपिक हमारी हेल्प कैसे करेगा। पहले ब्लैक बोर्ड होता था, फिर वाइट बोर्ड आया, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ गए हैं। ये कॉन्सेप्ट पिछले 100, 200, 300 साल में चेंज नहीं हुआ। जो आपकी क्रिएटिविटी थी, जो एक बच्चे की क्रिएटिविटी होती है, उसके अंदर जो एक एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है। We wanted something bold, something different. Drop, sell out, redesign, repeat. This is not culture. ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम उसको किल कर देता है कहीं ना कहीं। तो इस थॉट के साथ मास्टर्स यूनियन हमने शुरू किया। मास्टर्स यूनियन एक यूनिवर्सिटी है जहां पे एक्सपीरियंशियली पढ़ाया जाता है। आपने क्लास में अकाउंटिंग सीखी, तो मास्टर्स यूनियन में आपको अकाउंटिंग सीखते सीखते अपना एक बिजनेस भी बनाना पड़ेगा। जिस बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको रियल टाइम में सबमिट करनी पड़ेंगी, टैक्स भरने पड़ेंगे, बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ेगी। तो एक होती है कि आप एग्जाम के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, और एक होता है कि अपने खुद के बिजनेस को बनाने के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। हर टर्म में बच्चे को अपना एक बिजनेस खड़ा करना है, और जो उसके मार्क्स हैं वो उसके रेवेन्यू, कितना पैसा कमाया उसने, क्या मार्जिन कमाया उसने, क्या प्रॉफिट कमाया उसने, उससे आते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक इफ शार्क टैंक एंड अ कॉलेज वर कंबाइंड इनटू वन। That is essentially what Masters Union है। जो स्टूडेंट फाउंडर्स हैं, शार्क टैंक ने उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है थ्रू कैंपस स्पेशल। वो अपने एग्जाम्स, अपने सिलेबस, अपने करिकुलम, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बैलेंस करते हुए ये बिजनेसेस बना रहे हैं। वो प्लेसमेंट्स के प्रेशर के साथ साथ स्टार्टअप के प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। एंड दोज आर द फाउंडर्स आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट। भारत एक ऐसा देश है जिसको अभी जॉब सीकर्स की नहीं, जॉब क्रिएटर्स की जरूरत है। So as students, this is the right time for you to start thinking about how to become an entrepreneur. Don't worry too much about कि क्या आइडिया है, क्या टेक है, क्या ये है, क्या वो है। कुछ भी आपके पास आइडिया आए, बेसिक से बेसिक, राइट, वो आप शुरू करिए, और आइडिया अपने आप इवॉल्व करेगा, अपने आप कुछ बड़ा बनता जाएगा। हाय शार्क्स, मैं अभी 18 साल का हूँ एंड दैट मीन्स आई एम टेक्निकली क्लास्ड एज जेन जी। और हम जेन जीज पे एलिगेशंस बहुत हैं। हमें बोला जाता है कि हम लेजी हैं, पर शार्क्स मुझे लगता है हम लेजी नहीं, एफिशिएंट हैं। मैं तो टुमारो को भी टीएम करके लिखता हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर कोई बर्थडे का इनवाइट भेज रहा है, वो अभी तक एक लंबे चौड़े व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे क्यों रिलाय कर रहा है। मेरी बर्थडे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखो, फिर उसे इंडिविजुअली सबको फॉरवर्ड करो, और 30-40 लोगों का इंडिविजुअली हाँ या ना आरएसवीपी को ट्रैक करो। और डेट, टाइम या वेन्यू में कुछ भी चेंज हो तो शुरू से वापस पूरी प्रोसेस शुरू करो। शार्क्स, आई लव टू होस्ट, बट कोऑर्डिनेशन इज नॉट माय सीन।
इन्वेस्टर्स के साथ क्लोज डोर डिनर से लेके कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड मीटिंग्स में हर एक प्राइवेट इवेंट में आज के टाइम में यही एक पेन पॉइंट है एंड दैट इज व्हाट वी आर हियर टू सॉल्व। ऑल वी नीड इज 2 words away, a private by default event management platform. Hi Sharks, my name is Sanchit Garg. I come from Ahmedabad, Gujarat, and currently I'm studying computer engineering in the first year at NUS, the National University of Singapore. आज मेरी आस्क है 10 लाख रुपए के एक्सचेंज में 10% equity. Sharks, with 2 words away, we're making event hosting joyful and fun. Let me show you how. ये है हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड। एक एग्जांपल लेते हैं। Let's put प्रथम सर's birthday on 2 words away. We'll go to create an event and enter the title. प्रथम्स बर्थडे पार्टी। अब शार्क्स यहां होता है 2 words away का असली मैजिक, कस्टम वर्ड आईडीज। यहाँ पे हर एक इवेंट को एक कस्टम 2 वर्ड का आईडी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्यूट कैट और इवन शार्क टैंक। कूल, राइट? अनुपम सर, what would you like to name Pratham sir's birthday party? Any 2 words? Another Mittal. Another Mittal. अब हमने एंटर कर दिया है another Mittal. Now this becomes the password to your event. This is the identity of your birthday party, sir. Sir, it is completely up to you if you would like to call your friends, your family, or maybe even open it up to the whole Masters Union community. Now we will enter all of the other details. For example, the actual date and time. You can optionally add, max attendees, an event image. But for now, let's create the event. Congratulations, sir. Your birthday is now listed on 2 words away. The beauty of this is जिसके पास भी अनदर मित्तल का पासवर्ड है सिर्फ वही इसे देख सकता है। यानी नो पब्लिक लिस्टिंग, नो स्पैम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो सरप्राइज गेस्ट्स। और आपको कोई भी डिटेल अगर चेंज करनी हो आप एक ही क्लिक में उसे चेंज कर सकते हैं। वापस से सबको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्लेटफॉर्म खुद से वो कर देगा। बट शार्क्स, हमने ये नोटिस किया कि इवेंट्स अक्सर वन ऑफ नहीं होते हैं, दे आर रिकरिंग, वो बार बार होते हैं विद द सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो 2 words away पे हमने बनाई कम्युनिटीज। मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाई है एक मास्टर्स यूनियन की कम्युनिटी। इमेजिन करिए यहाँ पे मास्टर्स यूनियन के सारे स्टूडेंट्स एडेड हैं। यहाँ पे मास्टर्स यूनियन में होने वाले सारे इवेंट्स उन्हें एक ग्लांस में दिख जाएंगे, जिससे वो कभी भी एक भी इवेंट मिस ना करें। शार्क्स, इंडिया में लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स अ मोर क्यूरेटेड, नॉट क्राउडेड एक्सपीरियंस। और 2 words away के साथ हम इसी प्राइवेट, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। प्राइवेट इज बिकमिंग द न्यू प्रीमियम। और 2 words away के साथ हम इसी प्राइवेट, सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं टू गिव एवरीवन द co-host that they truly deserve. Thank you. Thank you, Sanchit, for hosting my birthday party, first of all. And welcome to Shark Tank. तो थोड़ा अपने बारे में और बताइए, और ये बताइए कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने कैसे आइडेंटिफाई करी? So sir, day 1 से अगर आप मेरे पेरेंट्स को भी पूछो, I've always been an explorer. मैंने हर एक स्पोर्ट खेला हुआ है, मैंने हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्राई करी हुई है, और मैं हमेशा से ये मानता था कि अगर मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर लूँ बिफोर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इनटू वन ऑफ देम, तो मैं इन्फॉर्म डिसीजन ले पाऊंगा और मैं उसमें थोड़ा और आगे बढ़ पाऊंगा। तो जब मैं हाई स्कूल में आया तो मेरा 8th ग्रेड पूरा लॉकडाउन में निकला। स्कूलिंग कहाँ से किया? स्कूलिंग अहमदाबाद, गुजरात। और तब मैं माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेलता था। एंड माइनक्राफ्ट में मेरे को बिकॉज मैं बनिया फैमिली से आता हूँ, बिजनेस वॉज ऑलवेज इन माई माइंड। तो माइनक्राफ्ट में भी एक सर्वर था जहाँ पे एक स्टॉक मार्केट का सिमुलेशन था, और मेरे को बहुत पसंद आने लगा। तो मैंने एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा कि मैं स्टॉक मार्केट में उस गेम में अमीर हो जाऊं, और मैं हो गया। That was my first taste of code and something that I did benefiting me. But I finally realized कि I can change things. वहाँ से हाई स्कूल में और आगे बढ़ा। I started doing debates and Model United Nations, and there I met a friend, both of whose parents were deaf and mute. And वो डिबेट करता था, but they could never hear him debate live. तो मुझे काफी बुरा लगता था। वहाँ पे मैंने डेवलप किया Signify, जो था एक फिजिकल डिवाइस जो साइन लैंग्वेज और इंग्लिश स्पीच में कन्वर्ट करता था इन रियल टाइम। 1 साल के अराउंड लगा, उसके लिए मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैटेंट मिला एंड मैंने विक्रम ए साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर में 15,000 रुपीज़ की फेलोशिप जीती, और मेरा इस प्रोजेक्ट का जो रिसर्च था वो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश हुआ। तो ये पहली बार थी कि मैंने वही चेंज का जो मेरा मन था टू ब्रिंग चेंज, वो मैंने मेरे लिए नहीं किसी और के लिए भी किया। फिर यहाँ से मैं NUS गया एंड वहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इस दुनिया में जिनके बारे में हमें सिंपली पता ही नहीं होता। मुझे ईमेल में 10 इवेंट आते थे, मुझे व्हाट्सएप पे 10 और मिलते थे, इंस्टाग्राम पे 10 और दिखते थे। वहाँ से मैंने रियलाइज किया कि वी नीड समथिंग जो इवेंट को कंडेंस डाउन कर दे। तो वहाँ से आया आइडिया 2 words away का। एक कोई इवेंट अटेंडी एक इवेंट को डिस्कवर कैसे करता है?
वो जर्नी समझाइए। देयर आर 2 ways to share. या तो आप उनको जाके अनदर मित्तल बता दीजिए और वो 2 words away पे आके ऊपर अनदर मित्तल एंटर करेंगे तो उनके पास So I'll send them the link to your website or to the app along with the password. आप या तो लिंक भेज दीजिए या तो आप सिर्फ लिंक में ही पासवर्ड एम्बेड कर सकते हैं 2wordsaway.com/anothermittal. बट संचित क्यों भेजेंगे आप? वही व्हाट्सएप पे आप पहले तो क्रिएट करो एक पूरा इवेंट प्लान, फिर उसको व्हाट्सएप पे ही भेजना है। तो इससे अच्छा व्हाट्सएप पे अगर आज भी भेजना है तो इट्स नॉट ईजिंग द फ्लो फॉर मी, इससे तो और टफ हो रहा है। तो सर इसमें हमारा एक फीचर है जहाँ पे आपको जिसको भी इनवाइट करना है आप उनका ईमेल आईडी या फोन नंबर वेबसाइट पे ही एंटर कर सकते हैं और वहां से वेबसाइट ऑटोमेटिकली भेज देगा। मैं बताता हूँ हमारे ग्रुप में क्या होता है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हो। हाँ जी। बहुत आसान होता है मुझे अपने सारे फ्रेंड्स को ऐड करना और वहीं पे RSVP के लिए बहुत इजी होता है क्योंकि मैंने उसी पे यस नो करके पूछ भी लिया। हाँ जी। और वहीं पे आप और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते रहते हो क्योंकि इट इज मोर इंटरैक्टिव। वहाँ पे मुझे पता है कि वही लोग एडेड हैं जो इनवाइटेड है, तो प्रीवियस इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे आना वर्सेस वो बनाना, क्या यूज केसेस हैं कि जो ये सॉल्व कर रहा है? उसमें क्या होता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो गया संचित बर्थडे, लेकिन अब उस ग्रुप में मैंने इनिशियली डाल दिया गाइस दिस इज द डेट टाइम एंड वेन्यू। फिर उसमें क्या हुआ कि सब लोग उसमें मैसेज करने लगे। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ था। एक बार मैंने अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी मिस कर दी थी बिकॉज ग्रुप में 300-400 मैसेज आ रहे थे। तो एट सम पॉइंट या तो मैंने सारे पढ़े नहीं थे या तो मैंने ग्रुप म्यूट कर दिया था। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट किया हुआ था कि गाइस द डेट हैज बीन चेंज्ड टू यस्टरडे, एक दिन पहले, और मैंने वो मिस कर दिया तो मैं इवेंट में जा नहीं पाया। ये तो इसमें भी होगा। इसमें क्या होगा क्योंकि सर, ये भी व्हाट्सएप के थ्रू जाएगा ना। इसमें क्या होगा सर, जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे डेट या टाइम या वेन्यू कुछ भी चेंज करेंगे, इनवाइटीज को उनका अगर फोन नंबर एडेड है तो मैसेज या ईमेल एडेड है तो उनका ईमेल जाएगा विद द न्यू डिटेल्स। तो उसमें क्या होगा, जो ग्रुप में 500 मैसेजेस आते हैं उसकी जगह 1 ईमेल में द होल जॉब इज डन। नहीं, but the problem with email is spam, bro. To keep your email in the primary inbox will be a lifelong battle. More often than not, your email will find its way into the spam folder. अगर आप हमारा ईमेल एक ही बार व्हाइट लिस्ट कर दोगे तो आपकी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम सॉर्टेड है। व्हाइट लिस्ट कराना कौन सा आसान है? और भी ऑप्शंस तो हैं, लेकिन जैसे लूमा है, उसमें भी इवेंट्स हो सकते हैं। हाँ जी। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक लूमा क्या करते हैं, वो पब्लिक इवेंट्स को केटर करते हैं बट प्राइवेट इवेंट्स भी ऑफर करते हैं। फॉर देम प्राइवेसी इज अ स्विच, फॉर अस हमारा पूरा सॉफ्टवेयर इज बिल्ट ऑन प्राइवेसी। एंड जब बर्थडेज की बात आती है या कोई ऐसे क्लोज डोर इवेंट्स की बात आती है, लोगों के लिए ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। तो लोगों के दिमाग में ट्रस्ट इज व्हाट वी प्ले ऑन एज अपोज्ड टू एडवर्टाइज। तो एक चीज बता, पैसे कैसे कमाएगा इससे? मेन सेलिंग प्रोपोजिशन इज आवर प्रो सब्सक्रिप्शन। तो प्रो के साथ हमने कस्टम 2 वर्ड्स डाले, अनदर मित्तल। अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन से वो करते हो तो आपको 2 रैंडम वर्ड सॉफ्टवेयर असाइन करता है। एंड द कम्युनिटी का जो फीचर है वो भी प्रो सब्सक्रिप्शन के पीछे लॉक। कितना प्रो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है आपने बोला? 99 रुपीज पर मंथ। 10 लाख रुपए लेके आप क्या करोगे? आई नीड अ टीम विथ मी and अभी आप अकेले हो? I have 2 people helping me out as interns. इंटर्न्स कितने बड़े साल के? आप खुद 18 के हो? Same age sir, कॉलेज के ही हैं। And they're just helping me out. And मेरे को ये टीम एक्सपैंड करनी है, मेरे को और आउटरीच करना है, मेरे को और कॉलेजेस में जाना है, उनसे मिलना है, क्योंकि कॉलेजेस में मेरे को इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन दिखती है। बिकॉज कॉलेजेस में सर 100-150 इवेंट हो रहे होते हैं हर हफ्ते हर महीने, और वो कीप अप करना बहुत मुश्किल होता है। First of all, तुम्हारी communication and confidence is freaking remarkable at this for an age. 18-year-old. Thank you so much. एक बार भी आप नहीं करते हो यार। You're so clear and articulate in your communication. Hats off. Thank you so much. मेरी तो हिल जाती थी वो उम्र में। But let me ask you this, logically, and maybe it's a generational issue. At least few of us, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों करेंगे हम जब WhatsApp available है। Maybe we are too used to it. हाँ जी। एक कूलनेस क्वोशंट तो है। लॉट ऑफ टाइम्स सम थिंग्स मेक नो सेंस, लेकिन कूलनेस के कारण दे फ्लाई। हाँ जी। तो कोई इसका प्रमाण है? हैव यू टेस्टेड इट? हमने मेरी यूनिवर्सिटी में एक इनिशियली सर्वे किया था 50-60 पीपल, जहां मैंने पूछा था कि क्या आपने आज तक एक भी यूनिवर्सिटी में इवेंट मिस किया है सिंपली बिकॉज आपको उसकी डिटेल्स मिली थी बट आपने उसको फॉलो अप नहीं किया। और अ लॉट ऑफ पीपल टू दैट सेड यस। तो मैंने प्रपोज किया कि यार अगर मैं एक कॉलेज में इवेंट रख रहा हूँ जहाँ कोई डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर आ रहा है, लाइक अनुपम सर आ रहे हैं, ये है प्रोफेसर। अगर मैं इवेंट होस्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हें चलता चलता मिला, मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे एक इवेंट हो रहा है, इट्स कॉल्ड अनुपम मित्तल, तो क्या तुम जाके अनुपम मित्तल को देख पाओगे? तो वो सब बोले कि हाँ यार, अगर तुम मुझे सिर्फ अनुपम मित्तल बोल दोगे तो मेरे दिमाग में तो रहेगा।
और फिर देयर आर अ ग्रेटर चांस ऑफ मी एक्चुअली पर अटेंडिंग। संचित, कहीं एक फ्रिक्शन पॉइंट नहीं है कि किसी को उस ऐप के बारे में आपके बारे में पता होना चाहिए हाँ जी, टू एक्चुअली देन गो टू द ऐप एंड टाइप अनुपम मित्तल? हमने ये रियलाइज किया, एटलीस्ट मैंने, कि जो फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर इन पीपल हियरिंग अ डेट, टाइम, वेन्यू, ड्रेस कोड एज अपोज टू जस्ट 2 वर्ड्स और ये सब बाद में। एंड इसका एक और यूज केस जो मैंने सोचा भी नहीं था, जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया, वो ये था कि इंस्टाग्राम पे लिंक्स अलाउड ही नहीं है। दैट इज इंटरेस्टिंग। आप पोस्ट या रील में लिंक नहीं डाल सकते। तो एज एन इन्फ्लुएंसर और एज अ ब्रांड अगर आप कोई इवेंट रख रहे हो तो आप उसमें लिखोगे लिंक इन बायो। लिंक इन बायो यूजुअली होगा 40-50 लिंक्स का लिंक। नो, दैट इज करेक्ट। वो अच्छा यूज केस है। ये अभी लाइव है ये या वेबसाइट पूरी लाइव है। तो यूज केसेस पे आपने कहा कि आपने सर्वे किया, हाँ बट जी। एक्चुअली इवेंट्स क्रिएट हुए उसके बाद? Yeah, हाँ जी। that is a better question क्योंकि हाँ जी। surveys can be misleading. NUS में अभी तक we've done around 20 to 25 events. 2 words away से exclusively we clocked about 150 people coming to these events. और सर ऑलरेडी NUS में और अहमदाबाद के थोड़े और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हम बात कर रहे हैं, हमारे पायलट्स चल रहे हैं और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शुड हैव अबाउट 600 to 700 एक्टिव यूजर्स हु यूज दिस प्लेटफॉर्म डेली। ये जो आपका 99 रुपीस का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है, अभी तक किसी ने खरीदा वो? नहीं सर, तो अभी तक हमारा गोल ये था कि हम जितने से ज्यादा लोग हो सके उन्हें फ्री में ये सब्सक्रिप्शन दे दें, एटलीस्ट फॉर 3 months, जिससे वो ट्राई करें, फीडबैक दें, प्रोडक्ट इंप्रूव हो। अगर ये मंथ एंड में आता है दिस विल बी पेड। मोस्टली अभी तक इंडियन कॉलेजेस में, सिंगापुर में हो, क्योंकि आप सिंगापुर में बेस्ड हो हाँ जी, और रुपीस में प्राइसिंग है, और समझो हम पैसे दे देंगे तो आप कहाँ आप शिफ्ट हो जाओगे? जो भी मेरे को फंडिंग मिलेगी उसका पूरा यूटिलाइजेशन इंडिया में ही होगा। द रीजन दैट आई एम सेइंग कि मेरे को यहाँ पे आउटरीच के लिए, बिजनेस के लिए, टेक के लिए लोग चाहिए, वो इसीलिए है कि तो आप टीम यहाँ रखोगे हाँ जी सर, और आप वहाँ रहोगे? ये पूरा बिजनेस होगा इंडिया में ही। इसका एक्सपेंशन भी, मेन टारगेट इज इंडिया। कितनी साल रहोगे सिंगापुर में? और सर 4 साल का ही है एंड देन आई प्लान टू कम बैक। तो संचित, मैं बताता हूँ, देखो, you know, at 18 coming to Shark Tank, pitching to sharks like this confidently, amazing यार, I love your generation. थैंक यू सो मच। I'm sure you will do well, but I feel this one project जैसा लग रहा है मुझे। इसमें वो नहीं लग रहा कि अभी ये बिजनेस की तरफ जा सके। और सेकंड, सिंगापुर और इंडिया का जो डोमिसाइल इशू है वो लॉजिस्टिकली मैनेज करना, कि आपकी टीम यहाँ है, आप वहाँ, इट्स नॉट इजी टू मैनेज। सो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट होता हूँ। अभी मॉडल पे बहुत काम बाकी है मेरे को। आज भी देखने के बाद व्हाट्सएप इनविटेशंस ही ठीक लग रहे हैं। आप अभी जिस एज पे हैं और आप खुद भी बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, रेजिंग कैपिटल टुडे और यू हैव MVP, आपको लगता है कि मैं 3 महीना देखूं कि लोग उसको यूज कर रहे हैं, एक्चुअल एक यूज केस है कि नहीं है, बिफोर कमिटिंग योरसेल्फ कि यही है जो मुझे एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सर सॉल्व करनी जहाँ है? तक मेरी और बिजनेस की बात है, इट्स अ वेरी सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। I believe in what I'm building here and I would like to continue with this. अगर at some point it doesn't work out a very long, time down the line, then I will be looking to pivot to something else. एक बात बताइए, one question. Are you inspired by what 3 words? Yes. You are. So जब मैंने what 3 words को देखा, I saw them take on pretty much Google Maps. And I was like, that's a very big thing that they've accomplished. कि addresses are down to 3 words. लेकिन क्या what 3 words चल रहा है? I know it's not done well in India, but globally क्या चल रहा है? I have not kept track of it. Globally because it's काफी about चल रहा है। 15 years old now, the tech. Globally what 3 words अब चलने लगा है। I agree, over the last decade ज़्यादा नहीं चल रहा था। तो कहीं मुझे लग रहा है this is more of a Gen Z thing हाँ जी। that is suddenly starting to drive a pretty much dead company. Gen Z tomorrow को भी TM और Good Morning को भी GM लिखता है, और Gen Z is the main target audience for this. लेकिन 10 लाख में तो कुछ नहीं होगा ना? अभी तक आपको यही आइडिया नहीं है कि फ्री टू प्रीमियम कन्वर्जन क्या होगा। इवन इफ इट टेक्स ऑफ एज ए फ्री सर्विस, इसको मोनेटाइज करना तो बहुत मुश्किल होगा, और 10 लाख तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। I am not really that concerned about funds. Funds लाने के लिए और भी grants है, और भी जगह है। I am here because all of you have built businesses that I genuinely admire. और मुझे बस उसका एक छोटा सा आपका गाइडेंस, आपकी एक्सपीरियंस का पार्ट चाहिए। संचित, you are slaying it, brother. मेरे को एक स्टोरी याद आती है, about Facebook. When Mark Zuckerberg was building it, इसी तरह experimentation चल रहा था. You remind me of him, but with a little riz. So I'll make you an offer. मैं तेरे को ड्रीम डील देता हूँ जो तूने आस्क की। 10 lakhs for 10%. क्या करना है बोल? हाँ कि ना? हाँ।
All right. अरे, अभी और He ऑफर्स said yes. और ऑफर का क्या करना है? डील हो गई ना? Sharks, He sir, said would हाँ। you be okay if I listen to the other offers? तेरे को सुनना है सुन ले यार, लेकिन टाइम पास ही होगा। पता है जब मैं कॉलेज में था, मैं सेकंड ईयर में था, तो मेरा जो पहला स्टार्टअप था उसके लिए मेरे में बहुत पैशन था। हाँ जी। मुझे लगता था यही बस मेरे को बिलियनर बना देगा, राइट? एंड आई वाज वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है? और उसके अगले 6 महीने दुनिया ने मेरे को रियलिटी दिखाई और मैंने सही टाइम रहते उस स्टार्टअप को बंद कर दिया और वर्जन 2 कुछ और बनाया। राइट, मैंने पिवट किया, हार्ड पिवट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंजन तो आपका रेडी है, राइट? आपको थोड़ी डायरेक्शन की जरूरत है और मुझे लगता है कि एक हार्ड पिवट जरूर लगेगा, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू एंड आई विल गिव यू द सेम डील दैट ही इज गिविंग यू, दैट यू आस्क्ड फॉर। Dude, मेरा टाइम खत्म होते जा रहा है। Sir, 2 minutes. Clearly, I think at 18, with this maturity, with this, you know, confidence, कुछ ना कुछ तो लग रहा है कि यार आप बना लोगे शायद. You know this generation better than us, so would love to be part of this. Same offer, 10 lakh for 10%. Amazing energy, Thank you so much. amazing communication and composure. 18, मैं तो बार बार भूलते जा रहा था कि आप 18 साल के ही हो। ये बिजनेस में एक बाइनरी रिस्क जरूर है, या तो सब जगह एकदम से यूज होना शुरू हो जाएगा या हो सकता है एक नीश सा बिजनेस है। बस एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लेते हैं आपको एक हार्ड पिवट करना पड़ेगा इस बिजनेस में, वो आप इस एंटिटी में करेंगे या उसके लिए एक नई एंटिटी शुरू करेंगे? I wouldn't ever leave anybody who's believed in me, Right answer. leave them hanging just because my business went down. नहीं, but what is the answer? It'll always be in the same entity. Hands. Fine, I'll give you the same offer, 10 lakhs for 10. Thank you. Come on, Sanchit. Sharks. You have 4 offers. Same what you wanted. Decide what you want to do. फटाफट हाँ बोल and let's close the deal. Sharks, would all 4 of you be okay going in together? भाई उसमें मजा नहीं आएगा 1-2% में। I'm happy to partner with whoever wants to partner. I'm here. also okay. See, this is all about, you know, यार, supporting you in मुझे your लगता है dream and जितने vision. लोग सपोर्ट करेंगे आपको उतना अच्छा है। Should 3 of us combine? Yeah, I'm okay थ्री को with ले most लो, of us. आप 3 को ले लो, क्योंकि यार मेरे लिए क्या है, आई नो दैट वो 1 or 2% में हम सब बोलते हैं कि कमिट करेंगे एंड यार हेल्प वो आगे करेंगे, जाके we can all put लेकिन more वो money. होता नहीं है जनरली। आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू आइदर वे। But sir, आपने मेरे को पहला ऑफर उससे दिया क्या था and I फर्क respect पड़ता है? that a lot. Emotional नहीं होना है, emotional नहीं होना है। You're getting the support you need. You have to do what you think is right for the business. I will help you open up in many colleges, as you know. Sanchit, decide. तू या तो मेरे को 5% दे दे, इनको 3-3 दे दे। That would be unfair, sir. Okay, Sanchit, decide. Now, sir, Pratham sir and Mudh sir, deal पक्की. Okay. Thank you so much. All the best. एक और चीज है यार, I want you to spend time with my kids also. 10 साल बाद मैं भी चाहता हूँ थोड़ा मेरे बच्चे आपके जैसे बने। Right. Pratham's first deal. I know, right? प्रथम का Thank you so प्रथम much, deal. sir. Thank you. Good luck. Thank you so much, sir. Congratulations. Congratulations. Thank you so much, sir. Well done. Thank you so much. हमको हाँ कर दिया था उसने। क्या करें? टैंक में डील मिलने से लग तो बहुत अच्छा रहा है, बट आगे जो आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी नर्वसनेस भी है। बहुत सारा काम है, बिजनेस को अब फाइनली ग्रो करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट दे विल गिव मी इज इनसाइट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस ऑफ बिल्डिंग बिजनेस। बिजनेस बनाते वक्त बहुत सारी गलतियां होती है, होपफुली वो मेरे को काफी उनसे बचा लें। शार्क टैंक इंडिया हमेशा की तरह आज भी था फुल ऑफ एक्शन, कमाल की पिचेस, कुछ को इन्वेस्टमेंट मिली, कुछ को शार्क से लर्निंग। आइए देखते हैं व्हाट हैपेंड सो फार ऑन टुडेज डेली कैनवा रिपोर्ट, जो कि हमने कैनवा के रेडिली अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड कैनवा एआई टूल्स से समराइज किए। अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। जो कैंपस स्पेशल एपिसोड है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स रखते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि इनको इंस्पिरेशन मिल सके। इन स्टूडेंट्स को वो देख सके कि उनके जैसे ही बच्चे, उनके जैसे ही स्टूडेंट्स शार्क टैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे भी पिच कर रहे हैं।
So it acts as a motivation for them. Hi Sharks. Hello. It's so great to see some men on the panel. So इस बात पे flowers तो बनते हैं. Only time you will see all men on the panel. First time in Shark this Tank one is India for you. history. First one for me. Yes, this one is for you. अच्छा, चुन चुन के लाए हुए हैं. Yes, this one for you. Thank you so much. It's beautiful. ये sunflower to keep me ever bright and green. This one is Yellow, right? bunny. To the master of the union, thank you. To the most amazing guy, you are too good. You are so amazing. You are just fabulous. ये सब लिखा नहीं है, but क्या होगा, बोल तो सकते हो. मेरे वाले में लिखा है. Thanks. Very nice note. Thank you Very so much. thoughtful. Sharks, I really hope you like the flowers. हम क्रोशे से बनाते हैं forever flowers. ये कभी नहीं मुरझाते. नमस्ते, मेरा नाम वंशिका मित्तल है. मैं लुधियाना से हूँ. मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. क्या बात? आप इनको जानते हैं क्या? नहीं जानते नहीं, पर पता है कौन. मैं 20 साल की हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ फ्लोरियल. शार्क्स 16 साल की थी तब से पता था कि करना तो मुझे बिजनेस ही है. इसीलिए मैंने स्कूल के साथ साथ पेंटिंग्स अपनी ऑनलाइन सेल की. वो वर्क नहीं हुआ, दिल भी बहुत दुखा, पर मैंने उससे हार नहीं मानी एंड सीखा बहुत कुछ. मैंने अपनी दादी से क्रोशे सीखा एंड पापा से 1000 रुपए लेके एक क्रोशे बिजनेस स्टार्ट किया. 1000 रुपए? 1000 रुपए, यस. फ्लोरियल पे बुकेज, पॉट्स, की चेन्स, जिस भी तरह के आप फ्लावर्स चाहो आपको मिल जाएंगे. मेरे विजन बोर्ड पे सिर्फ एक चीज है, गिफ्टिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करना, ताकि वैलेंटाइंस डे हो या मेंस डे, मदर्स डे हो या चिल्ड्रंस डे, हर डे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लोरियल याद आए. Sharks, my ask today is 1 crore for 3%. हुई बाप आ गई. वो तेरी. ये कैंपस स्पेशल डील नहीं लग रही अब एकदम से. ये LPU स्पेशल डील लग रहा है. Will you be a fool for this business? वंशिका, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5 कैंपस स्पेशल. Thank you so much. थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई इस बिजनेस की? मैं एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ. मेरे को हमेशा देखा है कि घर में भी पापा भी बिजनेस करते हैं, मम्मा भी, दादू भी. मुझे बिजनेस का कीड़ा था बचपन से ही. तो मैंने खुद का फिर ये फ्लोरियल शुरू किया एंड 2 years में वी हैव ग्रोन सो मच. वी हैव सर्व्ड ओवर 1 lakh कस्टमर्स. नाम बड़ा सही है, रियल फ्लावर्स, फ्लोरियल. लॉन्च किस साल में हुआ फ्लोरियल? 2 years बैक, 2024. और शुरुआत ऐसे ही हुई या कुछ और बिजनेस था पहले? मैं पेंटिंग सेल करती थी पहले, कस्टम पेंटिंग्स, लाइक पीपल यूज्ड टू सेंड मी पिक्स एंड आई यूज्ड टू सेल देम. आप खुद बनाती थी पेंटिंग? हाँ जी, पेंटिंग. क्या बात है, यू आर एन आर्टिस्ट. इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस. यस, लाइक दिस. लुक्स ग्रेट. आपका एक यूनिक आर्ट स्टाइल है. जनरली स्पीकिंग आर्टिस्ट का डेवलप होता है. You seem to have a very distinct signature styles. थैंक यू सर. Well done. मैं अभी भी पेंटिंग करती हूँ. जब मैं यहाँ पर नहीं, फ्लोरियल पे नहीं होती, तो मैं पेंटिंग करती हूँ, पजल्स बनाती हूँ. पढ़ाई कब करते हो? डिस्टेंस कर रही हूँ मैं LPU से. तो पेंटिंग से शुरू हुआ फिर? हाँ जी. मेरी दादी को क्रोशे आता है, निटिंग आती है, एम्ब्रॉयडरी, तो मुझे भी सब कुछ आता है. मैंने उनसे सब सीखा है. पर मुझे एम्ब्रॉयडरी और निटिंग इतना स्केलेबल नहीं लगता जितना मुझे ये क्रोशे के फ्लावर्स लगे स्केलेबल. तो पहले मैंने स्वेटर्स वगैरह बनाए एंड वो डाले इंस्टाग्राम पेज पे. उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. देन मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुझे फ्लावर्स बना के दे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने हैं. तो मैंने वो बना के दिए. मुझे उसमें डिमांड दिखी कि ये बहुत स्केल कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने फिर ये प्रॉपरली फ्लावर्स का कर दिया. आप क्रोशे बोल रहे हो, क्रोशे क्या होता है? खाने की चीज होती है. अच्छा. लाइक निटिंग 2 हुक से होता है, यार्न से. क्रोशे एक हुक होता है, 1 हुक, एंड यू जस्ट मसल मेमोरी में बैठ जाता है. फिर वो आप निटिंग करते रहो. तो सारा कुछ मैनुअली होता है अभी? मैनुअली सब. आपने कहा कि बाकी चीजें स्केलेबल नहीं लगी मुझे, लेकिन क्रोशे फ्लावर्स स्केलेबल लगे. फिर साथ में आपने कहा ये सारा मैनुअल होता है. तो हाउ डू यू रेकंसाइल दैट? मैनुअल है बट स्केलेबल है बिकॉज आई हैव हायर्ड 300+ आर्टिसन विमेन. ओह, 300? यस, 300. क्या बात है. और ये फुल टाइम आपके साथ काम करते हैं? हाँ जी, फुल टाइम करती हैं. Very nice. ये Very हमारा nice. वेयर हाउस है. यहाँ पर 25 लेडीज हैं एंड गर्ल्स जो
इसकी असेंबलिंग करते हैं फ्लावर्स की। 300 प्लस जो हैं वो अपने घर से करती हैं, वो वर्क फ्रॉम होम है ये। लेकिन कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो इफ दे वर्क फ्रॉम होम? क्वालिटी चेक मैं पर्सनली खुद जब भी सामान आता है चेक करती हूँ, वो सही नहीं होता तो मैं वापस भेज देती हूँ, वो सही होके आता है। ये तो कहना पड़ेगा आपकी क्वालिटी और प्रोडक्शन तो अच्छी है। थैंक यू सर। I'm still a little amazed. आप 20 साल की हैं। हाँ जी। That's incredible. ये तो Thank you, मित्तल की बात है। और ये बात, नहीं ये बात, ये एलपीयू की बात है। वो भी But yeah, that is amazing. लोगों की life Yes. इसी इनकम से चलती है। Yes, and all of them are women जो जिन्हें काम नहीं मिलता था and हमने फिर उन्हें दिया। Your father, your family must be extremely proud of you. या एंड उन्होंने फिर यही ज्वाइन कर लिया है, नॉट फुल टाइम, पार्ट टाइम मेरे पापा अपना भी करते हैं। मेरी मदर तो फुल्ली इसमें ही है अच्छा, हमारे तो इट्स अ फैमिली, मतलब फैमिली मिलके संभालती है। संभालती, हाँ। Okay, got. अभी बिटवीन से द अदर कैटेगरी ऑफ फ्लावर और फ्लावर बेस्ड बुके जो होते हैं वर्सेस दिस, मैं ये क्यों लेना चाहूंगा जब काफी सारे फ्लोरिस्ट आसपास होते हैं, यू कैन बाय द रियल फ्लावर। वो फ्लावर्स होते हैं वो 5-6 दिनों में आपको फेंकने पड़ जाते हैं। हाँ। आपको याद भी नहीं रहता समवन गिफ्टेड यू फ्लावर्स। ये घर पे सजा सकते हो अपने घर पे एंड हमेशा आपको याद रहेगा कि ये मोमेंट हुआ था, मेरे को मेरे लव्ड वन ने गिफ्ट किया था, इसलिए इस पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं अब। I fully agree because my sister has stopped giving real flowers. She only gives crochet flowers to whoever she Okay. needs. And हमारे घर में ये बहुत सारे हैं, so that shift is real. 1 लाख कस्टमर्स आए हैं अपने पास। ये 1 लाख कस्टमर्स कैसे आए हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? वेबसाइट से आए हैं प्लस क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स हमने अभी अगस्त में शुरू की है, उस पे भी हमें एकदम से बहुत बूस्ट दिखा है बिकॉज सबको 10 मिनट डिलीवरी चाहिए। और ये चीज तो ऐसी है कि लास्ट मिनट में याद आती है कि मेरे को कुछ गिफ्ट करना था, वो मैंने बर्थडे पार्टी पे जाना है, मुझे गिफ्ट करना था। बाकी मेरे 80,000 ऑलमोस्ट कस्टमर्स वेबसाइट से आए हैं। वो वेबसाइट को कैसे ढूंढते हैं? I started Meta Ads और परफॉर्मेंस मार्केटिंग। Very nice. So उससे हमारा ROAS काफी अच्छा आता था। कितना आता था? 4 आ जाता था। Wow. फिर उसके बाद मेरे ऑर्गेनिक कस्टमर्स बनने शुरू हुए वर्ड ऑफ माउथ से एंड फिर उससे मैंने फिर 80,000 कस्टमर्स 2 इयर्स में कर दिए। अभी भी ROAS 4 का ही आ रहा है कि बढ़ गया, कम हो गया, क्या हो गया? So दिसंबर में हमारा बहुत गंदा आने लग गया था ROAS। अच्छा, क्या हुआ? दिसंबर में तो 0 पॉइंट समथिंग था। क्या हो गया? हमारे जो टीम थी उसने काम करना बंद कर दिया था, जो मेटा की हमने हायर की हुई थी। आपने एजेंसी हायर की थी? नो दे वर फ्रीलांसर्स। क्यों बंद कर दिया था? मे बी उन्हें लगा कि अब ये तो चल ही रहा है, हम और कस्टमर्स एक्वायर करें। So what have you done about it? मैंने 1 दिसंबर को ये डिसीजन ले लिया था कि मैं अब वेबसाइट नहीं चलाऊंगी, बर्न नहीं करूंगी मैं पैसे। सो मैंने बंद कर दी वेबसाइट, सिर्फ क्विक कॉमर्स पे मैंने कर दिया कि अब मैं एजेंसी ढूंढूंगी कोई अच्छी। सो आई हैव हायर्ड अ न्यू एजेंसी एज ऑफ जनवरी एंड 2 दिन हुए हैं उन्हें एंड दे आर गिविंग ग्रेट ROAS। सो द प्रॉब्लम वाज एजेंसी ओनली, नॉट और माय आप कहाँ प्रोडक्ट। बेच रहे हो अभी? वेबसाइट खाली ब्लिंकिट पे बेच रहे अभी आप खाली ब्लिंकिट ही समझो। हो? So you are saying this month 100% of your business will be Blinkit? यस। Crazy. जनवरी में कितने यूनिट्स आप बेच लोगे थ्रू ब्लिंकिट? 10,000। 10,000 ऐसे? ये बिग बुकेज है, आपके लिए मैं स्पेशली लेके आई हूँ। ऐसे बुकेज स्मॉल जनरली थोड़ी प्राइसिंग बताइए, क्या एवरेज प्राइसिंग क्या होती है एक बुके की? 300 से लेके 3,000 तक। एवरेज क्या होता है? हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 800। ये कितने का होगा? दिस इज 3,000। बहुत महंगा है। पर वो हमेशा रहेगा भी तो फिर आपके साथ। सिंगल रोज कितने? जस्ट टू अंडरस्टैंड योर रेंज, ये एक सिंगल रोज हो गया। This is फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी जो पैकेजिंग आती है ऐसे ही जाती है कि सिर्फ ये रोज? नो पूरी ऐसे। इट गोज लाइक दैट एज अ बुके। तो ये कितने का होगा? दिस इज 500। हाँ, ये तो ठीक है, 500 रुपए में किसको देने के लिए? हमने ब्लिंकिट पे बड़े बुकेज डाले ही नहीं है बिकॉज परचेज नहीं करते हैं लोग बड़े बुकेज। और ये नॉर्मली बुके अगर ऐसा स्टाइलिश डिजाइन ऐसा बने तो ये नॉर्मली 500 रुपए में आ जाता है। ज्यादा लगेगा शायद विद दैट पैकेजिंग एंड ऑल। गुड़गांव में 5,000 का पड़ेगा ये। नहीं कैसी बात कर रहा है यार, कहाँ से खरीदता है तू? अच्छा, ये दिस इज 800। और ये जो आप स्टफ टॉय बनाया है, ये क्यों दिस इज बनाया है? प्लशी, ये भी क्रोशे से ही बनी है एंड इट इज 1100। ये तो अलग कैटेगरी हो गई ना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इससे ये थोड़ी इंक्रीज वैलेंटाइंस होती डे है। वगैरह पे काफी बिक सकता है। हाँ जी। जो अभी आपने बताया कि आप 10,000 ऑर्डर करेंगे, 800 की हमारी AOV है, तो हमारा 80 लाख का रेवेन्यू जनवरी में होगा। हाँ जी। अमेजिंग। एंड इसमें से आप थोड़ा यूनिट इकोनॉमिक्स समझाएंगे? 25% is my COGS, Wow, 75% gross margin. 25% is marketing, 10% is logistics like payment gateway and all, and 20% is my operational cost. जो आपके staff की? Salaries, yes. जो आप people because it's manually intensive, तो जो laborers हैं वगैरह हैं। नहीं वो तो कॉग्स में निकल गया वो होगा। COGS में, हाँ जी, क्योंकि मैं पर पीस से ये sell आपकी करती जो जैसे एजेंसीज वगैरह वो सब है हूँ। उसका एंड जो 25 हमारी वेयर हाउस में है उनका कॉस्ट। 20% का मतलब हो गया 16 लाख रुपए, हाँ जी। है ना?
तो 80 लाख अगर आप 80 लाख नहीं, इस महीने का नहीं मैं बता रही, आपको लास्ट मंथ का बता रही हूँ। लास्ट मंथ क्या सेल थी? लास्ट मंथ वाज 45 lakhs। क्रेजी। मतलब आप कह रही हैं कि 8-9 लाख का खर्चा है, वो इस महीने सेम ही रहेगा। हाँ जी। इन जनवरी इवन इफ यू आर डबलिंग सेल्स, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा नहीं ना, बढ़ेगा, कम हो yes. जाएगा। तो दैट इज नॉट 20% एनीमोर, दैट विल बिकम 12-13%। यस, सो EBITDA विल इंक्रीज। अच्छा, ओके। तो एंड में 20% बचता है। यस। और उसमें प्लेटफॉर्म फी का चली गई, दैट इज ऑन टॉप। लॉजिस्टिक्स में मैंने डाल दिया। वो तो 10% ही है, हाँ जी। तो प्लेटफॉर्म फीस इतनी है। 35% जो क्विक कॉमर्स कंपनीज लेती हैं वो कहाँ है इसमें? ये मैं आपको वेबसाइट का बता रही हूँ, ये मैं आपको ब्लिंकिट का नहीं बता रही। एक बार ब्लिंकिट के बता दो। पूरा 30% उनका प्लेटफॉर्म फी, बाकी उसमें से फिर बाकी तो सेम ही 70 हमारे अकाउंट में आता है, उसमें से मैंने इतना देखा नहीं कि कितना। नहीं, मार्केटिंग मार्केटिंग कितना कितना करते हो उस पे? करते हो ब्लिंकिट में? मार्केटिंग ब्लिंकिट पे भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो ब्लिंकिट पे यू आर मोर प्रॉफिटेबल, हाँ व्हाट जी, हाँ आर जी। यू एक्सपेक्टिंग EBITDA टू बी? आई डोंट थिंक यू हैव अ क्लियर आइडिया राइट Yeah. फिर भी एक्सपेक्टेशन कुछ सेंस बन रहा है? I really don't, I'm so sorry. आपका कौन संभालता है फाइनेंस वगैरह, कौन संभालता है आपके? My father, he's a CA. अगले 3-4 महीने में आपका कोई सेंस बना है कि कंपनी लेवल पे आप क्या टाइप का EBITDA जनरेट कर पाओगे? 30%. ओके, थैंक मेक यू। सेंस। ठीक है, रेवेन्यू नंबर्स बता दीजिए। FY24 was 1.28 CR and this year हमने अभी तक 4 CR कर चुके हैं। और जनवरी में 80 लाख आप अज्यूम कर रहे हैं। पर इतना होगा नहीं अभी। फेब में तो 1 crore is 100%, आप मुझसे लिखवा के ले सकते शो एयर हो। हो जाएगा तो और भी हो जाएगा। Valentine's तो है 2-2.5 and करोड़ हम मान के चलते हैं फॉर द फोर्थ क्वार्टर मे बी। 6 CR is my projected, एंड yes. ये सीजनैलिटी बहुत होगी ये बिजनेस में, फर्स्ट हाफ कंपेयर्ड टू सेकंड हाफ। नहीं, सारे में ही होता है, हर मंथ कुछ ना कुछ डे आता है, लाइक मेंस डे आता है, गर्लफ्रेंड्स डे आता है, बॉयफ्रेंड्स डे आता है, हर डे पे हमारी सेल स्पाइक करती ही है। तो आप इस साल 6 करोड़ की सेल करोगे और इसमें प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट इज 20% ओनली, EBITDA विल इंक्रीज। 1 करोड़ 20 लाख। अभी ब्लिंकिट आप कर रहे हैं, वो पैन इंडिया कितनी सिटीज में है? सारी में। और आपके अलावा कोई और है ब्लिंकिट या क्विक कॉम पे जो सेम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं? ये सेम प्रोडक्ट कर रहे हैं ऑफर कुछ लोग, बट आप देखोगे उनकी क्वालिटी बहुत गंदी है। हमारी क्वालिटी, हम सबसे हाई क्वालिटी यूज करते हैं एंड हमारी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है। ये एक कमोडिटाइज कैटेगरी आ जाती है थोड़ी सी, तो आपको अपने ब्रांड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अपना ब्रांड बनाने के लिए आपने क्या सोचा है कि लोगों के माइंड में फंस जाए कि यार फ्लोरियल का फ्लावर मिला था, ऐसे नहीं कि किसी लोकल शॉप का मिल गया। सो हमारी एक सिग्नेचर पैकिंग है, आप देखो वो ब्राउन एंड वाइट, सो वो आई थिंक उससे ब्रांडिंग हमारी काफी हो रही है। दिस वन, यस दिस वन। बट इससे थोड़ी ब्रांडिंग होती है। आई डोंट थिंक अभी मैंने इतना ब्रांडिंग पे फोकस किया है। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कुछ कंटेंट वगैरह क्रिएट किया है? 59K फॉलोअर्स। दैट्स नॉट बैड। 57K फॉलोअर्स। 37K फॉलोअर्स। और कुछ यहाँ रील से दिखा दीजिए एक बार। हाँ। अच्छे लाइक्स हैं। It was 37 million views, right? No, this is boosted. अच्छा, boosted है। Yeah, because you can see the likes. I love your honesty by the way. Absolutely. देखो, अगर समझ लो फाइनेंस आप कह रहे हो कि फादर देख रहे हैं थोड़ा सा, तो आप मेन क्या चीज देखते हो कंपनी में? क्योंकि मैं आर्टिस्टिक, एज यू नो, मैं पेंटिंग्स वगैरह, सो मैं सारे डिजाइन, बास्केट्स के डिजाइन, फ्लास्क के, वो सारे मैं ही हैंडल करती हूँ। और प्रोडक्शन कौन देखता है? मी एंड माय मदर। तो पूरा फैमिली बिजनेस टाइप सी है ये। हो गया है, अब हो गया है। आपकी इक्विटी स्प्लिट है, कंपनी है कि अभी तक LLP है कि क्या है? इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप अभी। It's sole नहीं proprietorship. किसकी किया। है? आपके नाम हाँ जी, कैसे? मेरी है। अगले 3 साल में आपको क्या लगता है कि फ्लोरियल क्या बनाना चाहता है इसको? मैं ये चाहती हूँ कि ये सबसे बड़ा क्रोशे फ्लावर बिजनेस बने। वंशिका, आपने फर्न्स एंड पेटल्स का नाम सुना है? हाँ जी। वो आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है? 1000 करोड़ आई थिंक। तो आपको लगता है कि आप इसको वहां तक लेके जा सकते हो? हाँ जी, लेके जा सकते हैं। आपको अपने आप में क्या क्या ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने सिस्टम में, अपनी कंपनी में, उस लेवल तक अपने आप को रेडी करने के लिए? पहले तो अच्छे से अपनी इंस्टाग्राम में, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1। एंड क्विक कॉमर्स अभी मेरी सारी मार्केट प्लेसेस पे नहीं है, सो ओनली ब्लिंकिट, बट जेप्टो एंड इंस्टामार्ट आर ऑन गोइंग। उससे काफी बूस्ट मिलेगा एंड मैंने इतना आगे का नहीं सोचा, पर 1-2 years Why don't you in-house your marketing? अभी कोई इतना मिला नहीं मुझे इन हाउस करने के लिए, दैट्स व्हाई। I will help you on this. I promise to find a marketing head for the company. I think you desperately need one. थैंक यू सो मच। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है आपके बिजनेस में, जो आप यहाँ 1 करोड़ रुपए ले आए हो? लॉजिस्टिक्स में बहुत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट में भी हो रही है, क्योंकि अभी लुधियाना से कर रही हूँ, मुझे आउट ऑफ लुधियाना भी तो करनी है, पंजाब से करनी है, आगे और स्टेट से, सो उसके लिए
I will need money and money is not the main thing. अभी ये 40-50 करोड़ का ब्रांड है, इसको 100,000 करोड़ तो आप लोगों के साथ ही हो पाएगा. So I would like to make you an offer. Okay. वंशिका, अपने को काफी चीजों पे काम करना है अभी आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं. हाँ आपको इसको एक कंपनी में कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम क्रिएट करना है, एक टीम बनानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुझे लैकिंग लग रहा है, विजन. आपने बोल दिया 1000 करोड़, बट 1000 करोड़ का मतलब क्या है? ऑफलाइन क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ऑनलाइन क्या स्ट्रैटेजी होगी? ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट कि यदि कल को कोई और आ गया तो हमें ऐसा ब्रांड क्रिएट करना है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखे. आपकी वैल्यूएशन तो थोड़ी ज्यादा है, तो जो आपको 1 करोड़ चाहिए, दैट आई विल गिव यू 1 करोड़ what you asked for. Yes. At a reduced valuation of 15 crores, that would come down to 6.67% shareholding. Thank you so much. वंशिका, मैं एक्चुअली इस पिच में भूल गया था, ये कैंपस स्पेशल पिच है. मतलब इट्स लाइक अ प्रॉपर रनिंग बिजनेस Business, yes. with really good quality products. You're selling it on D2C, you're selling it on quick commerce, making real revenues, real profits. So congratulations for that. Thank Very you so impressive. और 2 ही साल में. और आप में एक ये बहुत अच्छी सुपर पावर है जो डिजाइन सेंस की, जो आप अपनी आर्टिस्ट्री इसमें लेकर आए हैं, वो दिख रहा है आपके प्रोडक्ट्स में. अभी मेरे को कंसर्न ये है इस बिजनेस में कि ब्रांड डिफरेंशिएशन अभी क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है. Yeah. वो एक निबलर ब्रांड्स हमेशा आते रहेंगे इसमें. हाँ. मतलब वो आके बोलेंगे 20 रुपए सस्ता, 50 रुपए सस्ता, क्योंकि दिखने में तो एक जैसा ही लगता है जब ऑनलाइन खरीद रहे होते हैं. ओवर टाइम विद कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी शायद आप उसको सॉल्व कर सको. पर आज मैं इससे बाहर हूँ. विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. आपने जैसे बोला ना, आपने 500 लोग हायर करे. वेरी गुड. 300 लोग. गुड. 6 करोड़ का बिजनेस मजाक नहीं है. गुड. एट योर एज 20 इयर्स. मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि आप सच बोलते हो. आपको पता है कि आपको क्या आता है, आपको पता है आपको क्या नहीं आता. मेरे को जो इशू आ रहा है वो एक आ रहा है, एक तो ये थोड़ा फैमिली बिजनेस वाली वाइब ज्यादा दे रहा है मुझे, रादर देन आपका बिजनेस हो. ब्रांड पे मैं कहता हूँ कि थोड़ा और डबल डाउन करो प्लीज, क्योंकि फूल एक ऐसी चीज है किसी को याद नहीं रहता कहाँ से मिला है. राइट. आपका देख के पता लग जाता है, अरे ये तो फ्लोरियल के है, बेस्ट है, क्वालिटी अच्छी होगी. अभी के लिए मैं आउट हूँ. ऑल द बेस्ट. तो वंशिका, आपके पेरेंट्स ने सबसे अच्छा काम किया कि आपको विरासत में बिजनेस का कीड़ा दिया. एंड यू हैव प्रूवन देम राइट. बट आई थिंक यार, हर बिजनेस में एक स्टेज होता है कैपिटल रेज करने का. एवरी बिजनेस, एवरी कंपनी डजंट हैव टू बी ये एक राउंड रेज कर लिया, सीरीज ए राउंड रेज कर लिया, सीरीज बी कर लिया. यू कैन बिल्ड बूटस्ट्रैप बिजनेसेस. आप इस साल एक 1.2 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे. वो रेस अलग होती है जब एक बार 1000-2000 करोड़ का जर्नी आपको दिखने लगे. दैट्स व्हेन यू गो आउट, रेज दैट कैपिटल, गेट अ को-फाउंडिंग टीम. राइट नाउ एक फैमिली डायनामिक्स है. पापा हेल्प कर रहे हैं, मम्मी हेल्प कर रही है. वो कैसे ट्रांसलेट होता है, वो क्लैरिटी आपको नेक्स्ट ईयर लेके लानी चाहिए. एंड देन यू शुड रेज, बिकॉज इफ यू रेज नाउ यू विल कंफ्यूज योरसेल्फ एंड कंफ्यूज योर जर्नी. आई डोंट वांट टू ऐड टू दैट कंफ्यूजन, इसलिए मैं बाहर हूं, बट आपके लिए बैठ के तालियां जरूर बजाऊंगा. वेल डन. गुड लक. Thank you so much. मुझे लगा था 2 मित्तल डील होगी. 3 मित्तल. Your sense of design and quality is exceptional. Thank you. यहाँ देख के अगर आप मुझे बोल रहे होते 1500 रुपए या 2000, I will feel this is exactly the value that I need. गिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इमोशनल भी होता है. और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि अगर मैं किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ वहां ऐसा कुछ पहुंचे जो सब पर क्वालिटी हो. लेकिन आपने खुद ने एक एग्जांपल दिया था, फर्न्स एंड पेटल्स 1000 करोड़ है. 2 मेन पिलर जो मुझे लगता है उस बिजनेस में है. वन इज द ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड सेकंड इज ब्रांड बिल्डिंग. और जो गैप है मेरे बिजनेस में वही गैप्स हैं. सो अभी है ना, एक पैशन प्रोजेक्ट जैसा लग रहा है. एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए इट हैज टू मूव टुवर्ड्स अ कंपनी. Having said that, क्या कुछ बन सकता है इंटरेस्टिंग? आई थिंक बन सकता है. So my offer would be 1 crore. चल, I'll match what he gave you. Yeah, can you please come together? अगर दोनों आ रहे हैं तो You can do it 7%. 8% कर लेते हैं. राउंड दोनों के लिए आ जाएगा. 50 लाख
for 4%, so 1 crore for 8%. प्रथम सर, मोहित सर, डील पक्की। All right. Congratulations. Congrats, guys. Well done, Vanshika. Thank you. Well Thank done, you so well much, done. sir. Thank you. Congratulations, congratulations. Thank you so much, sir. अच्छा वंशिका, मैं आपको जो सप्लाई चेन में इशू है ना, हाँ जी। आई कैन सॉल्व इट थ्रू आवर बिजनेस यूनिकॉमर्स शिपवे। आपने मेरे को एक अच्छा सा नोट दिया, मैं आपको अपना कांटेक्ट दे देता हूँ। तो इफ यू वांट टू, Thank you so इफ यू much. वांट दैट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, जस्ट राइट टू मी। Thank you so All the much, best. sir. Thank you. Bye. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे 2 शार्क से डील मिली है एंड एक का नंबर मिला है। सो इट्स क्रेजी। आई एम जस्ट सो हैप्पी एंड आई थिंक मेरा बिजनेस अब तो अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। Welcome back to Shark Tank India. Co-presented by Canva and Oppo, co-powered by Lahori Zira and Crunchyroll, partners Rezon Solar, Fixderma, PhonePe Payment Gateway, White Gold and Sophie. एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज इंस्टीट्यूशन में हमेशा ही सिखाया जा रहा है, लेकिन बदलाव जो आया है पिछले कुछ साल में, एंड आई थिंक इसका कुछ श्रेय शार्क टैंक इंडिया को भी जाता है, स्पेशली नाउ दैट वी आर डूइंग कैंपस स्पेशल। कैंपसेस में अब एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटीज बन रही है और वहां पर इट इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली यू आर अलाउड टू बिल्ड अ बिजनेस व्हाइल यू आर स्टडीइंग। हेलो, वाओ, हाय, फ्रेंडली, Very friendly. व्हाट्स हर नेम? Cora. How are you? Hello. हाय शार्क्स, आज हमारे साथ है सोनम सिंह और उनकी 4 ईयर ओल्ड कोरा सिंह। सोनम की पूरी लाइफ कोरा के हिसाब से चलती है। वो कोरा के मेडिकेशंस के लिए रिमाइंडर्स लगाती है, अपने वैकेशन उसके हिसाब से प्लान करती है, और तो और उनकी वेलबींग उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये कहानी सिर्फ सोनम की ही नहीं, बल्कि इंडिया में लाखों करोड़ों पेट पेरेंट्स की भी है। दिस डिमांड्स बेटर सॉल्यूशंस, ताकि जब पेट्स हमसे दूर भी हो, हम उनकी उतनी ही केयर कर पाएं। इसीलिए टेक और अपने कॉलेज का सहारा लेके मैं बना स्टूडेंट से फाउंडर। हाय शार्क्स, आई एम साई प्रसाद फ्रॉम नांदेड़ एंड आई एम मनन फ्रॉम इंदौर। हम दोनों वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और 22 साल के हैं। हम लाए हैं मायप्रो के स्मार्ट डॉग कॉलर्स। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो अपने अपने डॉग को एक कॉलर की तरह पहना सकते हो। अब सोनम घर बैठे 24/7 दुनिया के कहीं भी कोने में से कोरा की हेल्थ, जीपीएस और एक्टिविटी मॉनिटर कर सकती है। मायपेरो कॉलर की टेस्टिंग 78 डॉग्स पर सक्सेसफुली हो चुकी है। इंडिया की इस ग्रोइंग पेट मार्केट में हम पेट टेक के लीडर बनना चाहते हैं, इसीलिए हमारी आस्क है 60 लाख फॉर 8% ऑफ द इक्विटी। So sharks, invest in us because you will love us as much as our dogs do. Manan and Sai Prasad, welcome to Shark Tank India's campus special. Thank you so much. Very interesting idea. काफी explosion चल रहा है in the pet industry in India. Timing बहुत सही लग रही है इसकी, but how did you hit upon it? क्या आप भी pet parents हैं? ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया? मेरे पास लैब्राडोर है 4 साल का। 2 साल पहले जब मैं कॉलेज में था और मेरे पेरेंट्स अपने सिटी में थे, तो उन्हें एक अर्जेंसी की वजह से मफिन को बोर्डिंग में डालना पड़ रहा था। जब बोर्डिंग में डाल रहे थे तो पेट ओनर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि आधे घंटे में आपको कॉल कर देंगे, खाना खाया या फिर नहीं खाया उसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, बट ऐसे कुछ हुआ नहीं। तो जैसे पेरेंट्स वापस आए तो माय मॉम कॉल्ड मी एंड शी सेड अगर एक दिन भी लेट हो जाते तो शायद बच नहीं पाता। My God. तो दैट थिंग शुक मी, थॉट कि चलो एक बार बात कर लेते हैं। साई अप्रोच में विद दिस प्रॉब्लम कि मेरे पेट्स के साथ ये हुआ है एंड मेरे पास भी 3 डॉग है, 2 इंडीज एंड 1 जर्मन शेफर्ड। मैं रिलेट कर गया प्रॉब्लम से। तो सीनियर्स से हमने बात करी कि मैंने ऐसी प्रॉब्लम फेस करी, कहाँ से शुरुआत करें। तो सीनियर्स ने बोला तुम जाओ मार्केट में पेट पेरेंट से बात करो, प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो समझ लो। एंड हमने 800 से ज़्यादा पेट पेरेंट से बात करी वहाँ पे। तो बहुत लोगों ने बोला कि पेट बोर्डिंग से भाग जाता है डॉग। पेट बोर्डिंग जो ओनर है वो सजेस्ट करता है टू कीप द काम, व्हिच इज नॉट लीगल इन इंडिया। Oh, really? तो दिस प्रॉब्लम रियली हिट मी एंड हाउ इट स्टार्टेड। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो दिस इज अ वेरेबल फॉर पेट्स। या करेक्ट। It does exactly the same thing जो
ह्यूमन वेरिएबल्स करते हैं, हमारी गाड़ियां करती है? नो सर, फर्स्ट थिंग इज दैट इसमें टेम्परेचर वी नीड टू कैलिब्रेट, क्योंकि डॉग्स के ऊपर फर होता है, तो हमको इसलिए काफी ज्यादा प्रिसीजन उसके लिए लाना पड़ा है। सेकंड थिंग इज द स्टेप काउंट। स्टेप काउंट हमने डॉग का डिफाइन करा है एंड वी हैव डेवलप्ड पूरा एल्गोरिथम। राइट नाउ एज वी आर स्टैंडिंग हियर, दैट एल्गोरिथम इज रिफाइनिंग। सो जब भी हम डॉग के ऊपर लगाते हैं तब हम उसके पहले इनका नाम, इनका एज, इनका ब्रीड, इनका फर लेंथ, इनका वेट, एवरीथिंग हम उसमें डालते हैं एंड उसके बेसिस पे इट चेंजेस ऑन द एल्गोरिथम पार्ट। एक बारी डेमो देखते हैं, उससे सब समझ आ तो जाएगा। जो कोरा पहन रही है दैट इज अ हेल्थ कॉलर। 2 टाइप की प्रोटोटाइप्स है जो हम लॉन्च करेंगे, दैट विल बी जीपीएस एंड जियो फेंसिंग एंड सेकंड वर्जन विल बी जीपीएस, जियो फेंसिंग, स्टेप काउंट, टेम्परेचर। ये अभी प्रोटोटाइप है। दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप, या। What does pero mean? My pero? It's dog, my pero, like my dog. Is that in Spanish? Yeah, Spanish. Got it. You can make her walk now. Demo में आएगा ना step count. टेम्परेचर एंड स्टेप काउंट जो है हमने अभी क्रैक कर लिया। इट इज 98% एक्यूरेट अभी के लिए। उसके बाद कैलोरी काउंट, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सारे डिराइव्ड है। तो ये जब सारे आएंगे देन वी कैन ट्रैक हेल्थ एंड एवरीथिंग। बट अभी हार्ट रेट, एज आई सेड, क्या R&D में है। अभी आपके अलावा ग्लोबली कोई भी और है सॉल्यूशंस या कंपनीज जो ये सारे पैरामीटर ट्रैक करता हो? फॉरेन कॉलर्स हैं, एक हेलो एंड फाई। ओके। हेलो जो कॉलर है इट इज जीपीएस कॉलर एंड फाई इज अ फुली हेल्थ वाइटल कॉलर। कितनी बड़ी कंपनीज है? हेलो का रेवेन्यू था $75 मिलियन एंड फाई का था $10 मिलियन। पर छोटे नहीं लग रहे नंबर्स कंपैरेटिवली, बहुत छोटी-छोटी कंपनीज लग रही हैं। मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। मैं किसी फ्ली मार्केट में गया था हाँ एंड वहाँ पे मैंने एक पेट की दुकान देखी। हाँ। और वहाँ पे ये ट्रैकर्स अवेलेबल थे और काफी चीपली अवेलेबल थे। हाँ सर, मुझे लग रहा था वो चीप चाइनीज इंपोर्ट्स हैं। यस सर। तो माय पॉइंट इज कि द टेक्नोलॉजी फॉर दिस ऑलरेडी इज क्वाइट कमोडिटाइज्ड एंड इट एग्जिस्ट्स। ओके। तो आप स्क्रैच से क्यों बना रहे हैं? व्हाई नॉट जस्ट इंपोर्ट इट? यस सर, हमको भी सेम कंफ्यूजन था। हम बहुत सारे पेट एक्सपोज में जाते थे, बहुत सारे इवेंट्स में जाते थे वेरियस IITs में, एंड वहाँ पे आके जो पेट पेरेंट्स आते थे वो हमको फीचर्स पूछते थे कि यार आपके पास जीपीएस जियो फेंसिंग है क्या। हमने फिर सोचा कि यार इतने ये तो बहुत बेसिक फीचर है, बहुत पहले की टेक्नोलॉजी, अभी क्यों ये लोग हमसे जीपीएस जियो फेंसिंग मांग रहे हैं। तो वी थॉट कि काम करते हैं, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है सब मंगा के देखते हैं एंड वी कैन सी द फ्लॉज क्या क्या है। आई गॉट कॉलर्स एंड ऑन एन एवरेज ऑफ 6,000 to 7,000 रुपीज। हमने कुछ 6 कॉलर टेस्ट किए। मोस्ट ऑफ द कॉलर का एक्यूरेसी थी 4 किलोमीटर दूर। मेरा डॉग मेरे सामने बैठा है बट वो 4 किलोमीटर दूर का दिखा रहा है, which is मतलब क्या फायदा फिर जीपीएस अगर हो। तो हाउ हैव यू फिक्स्ड दैट प्रॉब्लम? वी हैव मल्टी कॉन्स्टलेशन इनटू दिस, 14 सैटेलाइट कॉन्स्टलेशंस है, जिसकी वजह से इसका फिक्स इज बेटर एज कंपेयर्ड टू देम। दे यूज अराउंड 3 to 4 कॉन्स्टलेशंस। यहाँ जो बॉक्स है इस पे स्टेप काउंट, टेम्परेचर, हार्ट रेट, जीपीएस, जियो फेंसिंग, कैलोरी काउंट। हाँ जी सर। तो वो सब अभी है नहीं इसमें? नहीं, कैलोरी काउंट एंड हार्ट रेट R&D में है। ये हमने प्रिंट करवाया था जस्ट टू शो कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं। द फुल कॉलर विल बी लॉन्च्ड इन नेक्स्ट 3 to 4 months। यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लगा है? 1 साल। तो 1 साल में हमने टेम्परेचर और स्टेप काउंट फिगर आउट। जीपीएस, टेम्परेचर, जियो फेंसिंग, स्टेप काउंट। पर वो जीपीएस का डेमो इसमें दिख नहीं रहा है ना? हाँ सर, वी कैन शो द डेमो ऑल्सो एक बार। आपके पास वर्किंग प्रोटोटाइप नहीं है अभी तक? सर This is the working prototype only। प्रोटोटाइप है सर। एक्चुअली हमने जीपीएस जियो फेंसिंग के लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है। अगर वो होम में है वो जियो फेंसिंग से एक रेडियस डिफाइन कर सकता है, तो तब पेरेंट को उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो उस जियो फेंसिंग से जैसे ही बाहर जाएगा कंटिन्यूअस जीपीएस लोकेशन फेच हो जाएगी। सो ये हमने कल ही शूट किया है। So the dog is outside geofence. That means हम ट्रैकिंग शुरू कर सकते हैं and that this is how the tracking looks like. We were walking on footpath, right? तो वो एकदम रोड पे नहीं दिखा रहा है, it's showing on footpath only. आपने ये कहा कि इस डेटा के बेसिस पे हेल्थ मैट्रिक्स आप डिराइव करेंगे। Exactly. तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि वो हेल्थ मैट्रिक्स की डिटर्मिनेशन फॉर सो मेनी डिफरेंट ब्रीड्स कैसे होगी? हमें एक ऐसा नॉट AI ML मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा जिसमें सारा हम फीड कर रहे हैं कि एवरेज हाइट, एवरेज एज, अगर ये ब्रीड का है तो इतना इतना आना चाहिए। उसके लिए डेटा कलेक्शन हम कर रहे हैं। 78 डॉग्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनका डेटा मुझे मिल चुका है। जितना ज़्यादा डेटा हमें मिलेगा उतना ज़्यादा ही हो पाएगा। हर ब्रीड के लिए एक अलग मॉडल बनेगा। हाँ, एक्चुअली वो आपका एक मोट भी हो सकता है। या द थिंग इज, एक बार हार्ट रेट, टेम्परेचर, स्टेप काउंट, कैलोरी काउंट आ गया, हम कुछ भी डिराइव कर सकते हैं उससे। Is that true though? I could have good steps, okay temperature, and a decent heart rate, and yet be very sick. I mean, we are not predicting, we are just monitoring. ट्रैकिंग, नॉट हेल्थ डायग्नोस्टिक्स। That's what I'm saying. Prediction वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग।
हम बस दिखा रहे हैं कि ये चीज है, आप कंसल्ट कर सकते हो अपने वेटरनरी डॉक्टर से कि ये नहीं, पर जो values पेट दिखा रही है। पेरेंट है, हाँ सर, उनके लिए क्या टेक अवे है? सो आई विल क्लियर द मॉडल्स कि हम मतलब क्या सोच रहे हैं दोनों प्रोटोटाइप्स के साथ, मतलब दोनों डिवाइसेस के साथ। जीपीएस एंड जियो फेंसिंग विल बी ओनली D2C टू पेट पेरेंट्स, क्योंकि दे यूज्ड टू आस्क कि मैं मेरा स्टेप काउंट नहीं करता, मैं कुत्ते का क्यों करूंगा। ओनली फीचर दे वांट इज जीपीएस एंड जियो फेंसिंग। बट बोर्डिंग सेंटर्स हो गए, वेटरनरी डॉक्टर्स हो गए, अभी हमारी इंडियन आर्मी के साथ बात चल रही है फॉर मिलिट्री वर्किंग डॉग्स, उनके लिए दीज थिंग्स आर एसेंशियल। कि जैसे मिलिट्री में ऑपरेशंस होता है तो कितना चला है मेरा डॉग, या फिर कितना कैलोरी है उसमें बर्न किया है। Sonam, can you take Cora away? I think we are done with her, Yeah, so yeah. that she's also more comfortable maybe outside this bright lights. Thank you so Thank you much. so much. Thanks, Sonam. Thank Thanks you, a lot. Cora. Bye, Cora. थोड़ा प्राइसिंग के बारे में बताएंगे? दो मैंने एक्सक्यूज बताए थे, एक था D2C जो हम जीपीएस जियो फेंसिंग सीधा पेट पेरेंट्स को देने वाले थे, दैट विल कॉस्ट अराउंड 5,000 टू देम, एंड हमें पड़ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग में 3,500। इट विल हैव सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सिम लगता है उसमें, M-SIM. M-SIM, करेक्ट। We'll have subscription of 300 per month. एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी आपको? 3500 जीपीएस की 3,500, बट इसकी 7,000। 7,000 कॉस्ट। ये कितने का बनना चाहिए वैसे? 1,000 रुपए। सेंसर्स ही तो होते हैं बेसिकली वेरेबल में, बहुत एडवांस हो गए हैं सेंसर्स अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे। हम कोई कॉन्टैक्ट सेंसर्स नहीं यूज कर रहे, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि वी डोंट वांट टू पुट सेंसर्स ऑन द डॉग का स्किन। दिस इज फर है तो सारे लाइट बेस्ड सेंसर्स है, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है। वंस वी फिगर आउट एवरीथिंग, मतलब पूरा सप्लाई चेन एक बार बन गया, दैट कॉस्ट विल गो डाउन लाइक वेरी मच सिग्निफिकेंटली। एंड ऑल्सो जो केसिंग आप देख रहे हो दैट इज 3D प्रिंटेड, तो वो 1,200 रुपए का पड़ रहा है। अगर मैं उसे इंजेक्शन मोल्डिंग कर दूंगा तो इट विल कम अराउंड टू 120-130 रुपीज। आप जो यूएस कंपनीज बता रहे थे उनका क्या प्राइस होगा उस सेम प्रोडक्ट का? इफ आई इंपोर्ट इट हियर इट इज 30,000। इंडिया में इसका मार्केट साइज क्या होगा? जैसे इंडिया में एक टर्म यूज होती है, नई नई टर्म मैंने सुनी है, डिंक वॉर्ड, मतलब डबल इनकम, नो किड्स विद अ डॉग, व्हिच इज एसेंशियली 3-4 करोड़ इंडियन फैमिलीज जो बिल्कुल टॉप पे हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम ब्रैकेट, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं। तो अपना रेवेन्यू पोटेंशियल एट दैट प्राइस पॉइंट एंड एट दैट सब्सक्रिप्शन पॉइंट क्या लगता है आपको कितना होगा? लिटरली इंडिया में सिर्फ पेट फूड, पेट एक्सेसरीज, ग्रूमिंग के अलावा कुछ मार्केट इतना बड़ा दिखता नहीं है। तो आई लाइक वेंट फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ पे देयर आर 44 मिलियन पेट डॉग्स अभी लाइक 2026 में होंगे। 4.5 करोड़। हाँ, 4.5 करोड़। अभी तक जो आपने डिवाइस बनाई है बहुत ज्यादा बेसिक लग रही है, मतलब अगर आप देखो कहाँ पे वेरेबल टेक जा रहा है वर्ल्ड वाइड, राइट? 1 ही साल हुआ हमें शुरू करके, एंड दिस इज जस्ट स्टार्ट। मतलब हमारा विजन इज टू एंटर द वेटरनरी मार्केट, एंड वही प्रिडिक्शंस हो गए, वेटरनरी डॉक्टर्स को हेल्प करना हो गया। सो फॉर रेशियो अगर मैं बात करूं, फॉर एवरी 550 डॉग्स ओनली 1 वेटरनरी इज देयर। तो दैट इज बिगर थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ये आपने अपनी खुद की लैब में बनाया है VIT में, कि ये आपने किसी से मैन्युफैक्चर करवाया है? पूरा डिजाइन, अंदर का सर्किट डिजाइन प्लस एनक्लोजर डिजाइन हमारा खुद का पूरा R&D है। हमने PC मैन्युफैक्चरर को पूरा डिजाइन दिया और उन्हें बोला कि दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रिंट। दे आर पूरा उसको असेंबल करते हैं एंड देन ये हमारे पास आता है। तो ये यहाँ तक पहुँचने के पैसे कहाँ से आए? स्टार्टिंग में मैंने इंटर्नशिप्स करी थी बहुत सारे, और मैं कई स्टार्टअप्स में काम भी कर चुका हूँ, तो वहाँ से पैसे आए, तो आई पुट माई 3 lakhs इनटू दैट। मेरा जो भी पॉकेट मनी से पैसा आता था घर से, प्लस जो उसके पहले जो इंटर्नशिप्स की थी उससे पैसा था, डेट आई पुट 2 lakhs ईयर। उसके बाद हमें VIT TBI जो हमारा इंक्यूबेटर है कॉलेज का, उससे वी अप्रूव ग्रांट ऑफ माइटी टाइट ग्रांट 4 लाख रुपीज़ का। उसके बाद हमें मिला स्टूडेंट स्टार्टअप वेंचर ग्रांट फ्रॉम VIT वेल्लोर। वो कितना था? 5 लाख। 5 लाख का था। Well done, guys. Very resourceful. 14 लाख इकट्ठे कर अभी दिए। और है। एंड अभी दिसंबर में 1 more grant approved, that is 10 lakh rupees from NIT Calicut, that is Genesis EIR। yesterday got a call, वो भी 10 लाख का ग्रांट है, वो प्रोसेस हो चुका है, मतलब अभी तक कंफर्मेशन नहीं है बट प्रोसेस हो चुका तो मतलब बिना इक्विटी दिए 25-30 लाख रुपए आपने रेज कर लिए फॉर डूइंग योर प्रोटोटाइप एंड गोइंग फ्रॉम 0 to 1। ये है इंडिया के कॉलेजेस। इनक्रेडिबल। ये इंडिया के कॉलेजेस हैं, है ना? ये इंडिया के कॉलेजेस है और ये इंडिया का जलवा है। नहीं, और ये इकोसिस्टम भी एक बन गया ना ग्रांट्स का, जो पहले नहीं होता था। बिल्कुल नहीं होता। ये तो मतलब शार्क टैंक इंडिया पे वैल्यूएशंस और बढ़ने वाली है। साई प्रसाद मनन, 22 साल के हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, गुड। इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड यू गाइस आर probably going to be a pioneer in pet tech, as you call it, right? Yes, so sir. all the best for that. I think अभी आपका बहुत simple मॉडल है। एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा थी बेस कमिंग फ्रॉम VIT। मेरे को लगा कि आप लोग
बहुत अच्छा टेक लेके आओगे, थोड़ा और R&D करो, बहुत बेसिक है और बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी कॉस्ट किसी तरह कम करो गाइस। सेंसर्स की कॉस्ट मुझे इसकी पता नहीं आपकी कितने की आती है, बट ये तो 150 रुपए में बन सकता है, जो आउटर केसिंग है, जिसको लिए आप अभी 1000 रुपए दे रहे हो, राइट? बहुत काम बाकी है फॉर मी टू इन्वेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई एम आउट। थैंक यू सो मच अमन सर। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग बहुत रिसोर्सफुल हो। ये ग्रांट्स जहाँ से मिल रहे हैं 2, 4, 5, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हो, फैंटास्टिक। किसी भी कंपनी को ना एक अपना पावर लेन पिक करना बहुत जरूरी है। इस स्पेस में 2-3 अलग अलग पावर लेन्स हो सकते हैं। एक हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, एक फिटनेस ट्रैकिंग, एक सेफ्टी, राइट? पर एक पावर लेन शुरू में बहुत जरूरी है कि पिक करो, जिससे कि कंज्यूमर की एक अट्रैक्शन बने आपके प्रोडक्ट की तरफ। मैं ये देखना चाहता था आज कि आपके एज फाउंडर्स एक हाई स्लोप है या नहीं है, जो अपवर्ड है अभी प्रोडक्ट। मुझे लगा अभी स्लोप इतनी स्टीप नहीं है, थोड़ी सी प्लेटोड सी स्लोप है इस बिजनेस में। But wish you all the best guys, great effort, I'm out today. थैंक यू सो मच। मैंने अपनी पहली कंपनी भी कॉलेज में शुरू करी थी, तो मुझे पता है कि कॉलेज में रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल होते हैं। आपको हर रिसोर्स के लिए फाइट करनी पड़ती है। और जिस तरीके से आप फाइट करके यहाँ तक पहुंचे हो कि आपने 2 प्रोटोटाइप बना लिए हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, पैकेजिंग और ब्रांडिंग अपनी सेट कर ली है, तो उसकी मुझे आपको दाद देनी पड़ेगी। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। बट ये जो प्रोडक्ट है, मुझे मार्केट में जितने और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उससे डिफरेंशिएटेड नहीं लग रहा है। इफ आई एंटर एनी पेट मार्केट प्लेस और पेट शॉप, वहां पे इस प्रोडक्ट का छोटा भाई या बड़ा भाई अवेलेबल है, राइट? और अभी आप 22 साल में इतना कुछ कर पाए हैं, तो 28 साल तक पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी कि अभी आप जो इंक्यूबेशन के प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं डिफरेंट इंक्यूबेटर्स में, वो कंटिन्यू करते रहिए। आई कैन ऑल्सो गिव यू सम हेल्प विद इंक्यूबेशन। आई एम श्योर कि जो आपका वर्जन 3, वर्जन 4 बनेगा या किसी और प्रोडक्ट पे काम करोगे, आई एम श्योर यू गाइज विल डू रियली रियली वेल। आई वुड लव टू मीट यू देन एंड टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, बट टुडे आई एम आउट। बट जो मेरी ये ना है, ये मेरी हाँ से बड़ी है आपके लिए। थैंक यू सो मच प्रथम सर। Yeah, I think one thing that probably you will see, right? We all agree is लोगों को ये तो लग रहा है कि हाँ एक नीड है, और जिस तरह हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेट अडॉप्शन बढ़ते जा रहे हैं, you treat them similar to your family. तो चाहे उनका जियो फेंसिंग हो, चाहे हेल्थ हो, हम सब चाहते हैं कि वो डेटा हमें मिलता रहे। और आपने कुछ काम जियो फेंसिंग और जीपीएस भी किया भी है फॉर बेसिक सेफ्टी। जब आप सेकंड पे मूव होते हैं विच इज हेल्थ ट्रैकिंग, वहां मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी। इफ थ्रू द सेंसर आई कैन ट्रैक टेम्परेचर, हार्ट रेट, और बता पाते हैं कि कब आपको लगता है कि प्रोएक्टिवली आप अपने डॉग को वेट के पास ले जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहे हैं स्टैट्स, राइट? आई थिंक वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होगा। बट अडॉप्शन उसका तब आएगा जब कॉस्ट बहुत लो होगी। अगर 1000-2000 के अंदर सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, मासेस अडॉप्ट नहीं करेंगे उनको, क्योंकि अभी उस पाथ में, और वो डेटा आ कैसे रहा है, आप ट्रैक कैसे कर रहे हैं, कितना एक्यूरेट होने वाला है, वो अभी आपको एक रास्ता तय करना है। थिंक ऑन दैट डायरेक्शन। विश यू लक, बट आई एम आउट। थैंक यू सो मच। You know, one thing is clear, आपने एक interesting niche in terms of area पकड़ी है, but I think these are human solutions. One is commoditized, the geolocation GPS, but the others are human solutions being imposed on dogs. देखिए, animals में सबसे difference है ये, they cannot express how they are feeling. तो somewhere थोड़ा और deep जाके एक leverage point ढूंढना पड़ेगा, and can give parameters which are unthinkable today, using AI, using biometrics and so on. I think you should pull back, एक leverage point ढूंढो जिससे आगे जाके 10 साल में बहुत बड़ा बिजनेस बन सके, जिसको आप कंपाउंड कर सको। That's my advice to you. I don't see that today, so I'm out. But good luck and all the best. Okay guys, thank you. Thank Wish you you all so the much. best. Thank you. Bye. Bye. We do agree with them कि हाँ basic product था, but this was just for learning the market and everything. We have to innovate something ताकि लोगों को product attractive लगे, लोगों को देख के लगना चाहिए कि हाँ ये मुझे चाहिए अपने dog के लिए। Yeah, we'll work on that. सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इतने सारे स्टार्टअप बन रहे हैं, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अपने इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिट्स जैसे, वो आखिरी साल में स्टूडेंट्स को कहते हैं आप क्लासेस के लिए मत आइए, आप अपना स्टार्टअप बनाइए, हम आपको उसके भी क्रेडिट्स देंगे। तो थोड़ी सोच बदल रही है
और यहीं से एक लॉन्च पैड यूज करिए कॉलेज को और अपना एक बड़ा बिजनेस बनाइए। हेलो शार्क्स, पता है अगर मुझे टेक फेस्ट का पास मिल जाता तो आज मेरा सीवी चमक उठता, लेकिन असाइनमेंट्स के चक्कर में पूरा का पूरा टेक फेस्ट ही छूट गया। अगर सेकेंड ईयर में हैकाथॉन कर लेता तो आज लिंक्डइन में तगड़ा कनेक्शन बनता, लेकिन उसका ईमेल तो स्पैम में ही चला गया और रह गया तो सिर्फ ये, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, लेकिन उसका एक्सपोजर और एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स उस अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, स्पेशली अगर वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से हो। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने बनाया पीरेक्स ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी सही टाइम और सही जगह पर मिल सके। नमस्ते, मैं हूं प्रियांश रायपुर से और मैं भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। पीरेक्स कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ जरूरी स्किल्स, क्लब्स और कम्युनिटीज की इंफॉर्मेशन वन स्टॉप सॉल्यूशन में देता है और स्टूडेंट्स उसे अप्लाई करके यहाँ पे जनरलाइज्ड और फोकस वे में सीख सकते हैं। मैंने अपने रूममेट से 30,000 रुपए का लोन लेकर इस ऐप को एंड टू एंड डिजाइन और कोड किया है। शार्क्स, पीरेक्स का गोल सिंपल है, टैलेंट को सही डायरेक्शन दिखाना है। आज मेरी आस्क है 12 लाख रुपीज फॉर 10% ऑफ द इक्विटी। इन्वेस्ट इन मी, क्योंकि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ जिसे मैंने खुद ने फेस की है और मैं नहीं चाहता कि इंडिया के किसी भी स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटी की ट्रेन छूटे। प्रियांश भाई, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अमन। अभी जो ये आपने पीआरएक्स जो बनाया है, ये फाइनल ईयर में आपने बनाया है, इसके बाद नहीं सर, ये मैंने इस ऐप को 3rd ईयर में बिल्ड किया था। अभी तो नौकरी का टाइम होगा, 4th ईयर में तो कंपनी आ जाती है। हाँ, तो ले रहे हो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी? सर अगर पीरेक्स को बड़ा करना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। आप प्लेसमेंट में नहीं बैठ रहे? नहीं सर, मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा। गुड यार, दैट्स अ रिस्की मूव। तो है क्या ये पीआरएक्स और किसका आइडिया कैसे आया? सर पीआरएक्स बेसिकली लाइक मेरी खुद की एक ओन प्रॉब्लम है। पूरे इंडिया के बच्चों की तरह मेरा भी जेई क्रैक नहीं हो पाया, मैं भी आईआईटी नहीं जा पाया, तो मुझे भी एक टीयर 3 कॉलेज में सेटल आउट करना पड़ा। तो एट द एंड मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरी स्किल्स पे वर्क करना होगा पढ़ाई से ज़्यादा, और आज के टाइम पे स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता था कि मुझे करना क्या है, बट एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा था मेरे को कहीं पे भी। मेरे सीनियर्स अलग अलग हैकाथॉन मचा रहे थे और मेरे दिमाग में अलग अलग चूहे दौड़ रहे थे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ इन चीज़ों को। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी ये सारी चीज़ें लिंक्डइन के थ्रू ढूंढता था, वहाँ से सारी चीज़ें पता करता था। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हमारी जो जेनजी जनरेशन है उसको करना बहुत सारी चीज़ें, उनके में डेडिकेशन, पोटेंशियल सब कुछ है, बट एक राइट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस और गाइडेंस नहीं मिल पा रही है उनको। इसीलिए मैं सोचा जहाँ पे मैंने टाइम वेस्ट किया है तो मुझे बाकी स्टूडेंट्स को वो टाइम वेस्ट नहीं करने दे रहा, एक ही जगह पे उन्हें सारी चीज़ें मिल जाए सो दैट वो लर्न कर सके, उन प्रैक्टिकल्स अपॉर्चुनिटी में जाके वो अप्लाई कर सके और अपना पोटेंशियल देख सके वहाँ पे पूरा का पूरा। इसीलिए मैंने ये बिल्ड किया। आपने कितनी हैकाथॉन्स में खुद पार्टिसिपेट किया? सर मैं अराउंड 10 to 12 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया हूँ और मैं एक हैकाथॉन में फाइनलिस्ट था, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मिला था 10,000 कैश प्राइज। तो ये है क्या? सर ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, मैं क्या आपको इसका डेमो दिखा सकता हूँ? दिखाइए प्लीज। ये बेसिकली ऐप की होम स्क्रीन है और यहाँ तक यूजर को आने के लिए सिंपल जस्ट एक लॉगिन करना पड़ता है और वो डायरेक्टली होम स्क्रीन में लैंड कर जाता है। कोई भी लॉगिन क्रिएट कर सकता है कि कॉलेज का ईमेल आईडी कोई भी लॉगिन क्रिएट कर सकता है। बेसिकली सिंपल लॉगिन है, क्योंकि जेनजी ऑलरेडी आलसी होती है तो उनके पास स्पैम मेल होता है, इसलिए जस्ट सर उनको सब वन टिप हैंड में चाहिए ना, इसीलिए मैं उनके लिए सिंपल बना रहा हूँ। जस्ट लॉगिन करो और होम स्क्रीन पे आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर इवेंट्स, कम्युनिटीज पूरा का पूरा, तो ये इवेंट्स पेयर है। जैसे ही हम इवेंट्स पेयर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन है, एक रजिस्ट्रेशन और दूसरा लिस्टेड इवेंट। तो रजिस्ट्रेशन इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बेसिकली उन इवेंट्स पे रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी ऐसी पूरी डिटेल्स मिलती है, शेड्यूल क्या लाइव है, वहाँ की बेसिकली प्राइज मनी क्या है, वहाँ ट्रैक्स कौन कौन से, और एक ऐसा QR जनरेटेड टिकट मिलता है जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ पीयर ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और जब भी आप इवेंट में जाओगे ऑर्गेनाइजर जस्ट QR को चेक करेगा और आपकी चेक इन डन हो जाएगी उस इवेंट में। दूसरा हमारा है सर लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली सिर्फ इवेंट जिनको लिस्ट डाउन कराना है ताकि उनको ट्रैफिक मिल सके, तो हम क्या करते हैं, हम उनके इवेंट्स को यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। तो आप जैसे ही इसको ओपन करोगे यहाँ पे पूरे इवेंट्स की डिटेल मिल जाती है और वो जैसे ही व्यू लाइव इवेंट में क्लिक करते हैं ना तो वो डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सेम हमने एक ऑप्शन दिया ऐड टू कैलेंडर का, ताकि जेनजीज कभी भूले ना और उन्हें हर बार वो रिमाइंड आता जाए। अब
आपने हैकाथॉन तो देख लिया, बट वहां जाने के लिए आपको कुछ सीखना भी तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मैंने बनाया रोड मैप फीचर। यहाँ पे मैंने सारे के सारे टेक्निकल डोमेन्स को कवर किया है, चाहे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, फुल स्टैक हो। अगर मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, अब मुझे हैकाथॉन जाने की इच्छा है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से देख के सीख सकता हूँ। मैंने अलग अलग रोड मैप्स प्रोवाइड किए यहाँ पे, सो दैट वो स्टूडेंट वहाँ से जाके A to Z देख सकता है कि कैसे मुझे स्टार्ट करना है। साथ ही यहाँ पे मैंने एक AI बॉट दिया है उन्हें, स्टूडेंट्स को, और ये AI बॉट हर डोमेन्स के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। इस AI बॉट में मैं क्लिक करके सारे के सारी चीज़ें देख सकता हूँ कि मुझे बिगिनर होके कैसे पढ़ना है उसे, उसके एडवांस टॉपिक्स क्या हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स कौन से बना सकता हूँ, उसमें नया लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। उसके बाद हमारा जो लास्ट फीचर है वो बेसिकली एक्सप्लोर फीचर है। वो एक सिंपल सोशल कम्युनिटी की जगह है जहाँ पे कम्युनिटीज अपनी अपडेट पोस्ट कर सकती है, वो पोस्ट डाल सकती है, जिसके थ्रू मी एज अ स्टूडेंट वहाँ पे मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ कम्युनिटीज के साथ में, उनकी पोस्ट देख सकता हूँ। तो ये ओवरऑल बेसिकली पीरेक्स का पूरा फीचर है। ये सब अवेलेबल नहीं है? हैकर फेस्ट, हैकर अर्थ, हैकर ये, हैकर वो, मतलब काफी साइट्स है ऐसे जो हाँ 10-12 साल से कर रही हैं, तो इसमें और आप में क्या फर्क है? सर बेसिकली अगर आप हैकर रैंक्स और इन सब की वेबसाइट्स में जाओगे ना, तो आप सिर्फ वहाँ पे हैकाथॉन्स देख सकते हो। बट अगर आप यहाँ आओगे ना, तो आप हैकाथॉन्स तो देखोगे, पर वहाँ पे जाने का जो राइट लर्निंग है ना, जो पाथ है पूरा का पूरा, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। वो हैकर रैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा। लेकिन YouTube पे तो बतेरे ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं कुछ भी सीखने के लिए। सर ऐसे तो हर जगह हर चीजें पॉसिबल है, पूरा का पूरा हर कोई कहीं से भी जाके पढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स को, वो उनके वन स्टॉप ऐप में मिल जाए, पूरा एक इकोसिस्टम, ताकि उन्हें कहीं इधर उधर 50 वेबसाइट्स नहीं जाना पड़े। आपका कोर ऑडियंस है कौन? सर मेरी कोर ऑडियंस सिर्फ कॉलेज फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक की स्टूडेंट है। जो आपको प्रॉब्लम आई थी, आप चाहते हो दूसरों को ना, इसलिए आप सब कुछ एग्रीगेट कर। एग्जैक्टली। बट उसके लिए आपको जैसे इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कहीं भी देखो तो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, तो आपको भी बार बार अपडेट करते रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली डेटा को कहाँ से ला रहे हो सारा? सर अभी ये जो रोड मैप है वो मैं एक थर्ड वेबसाइट से फेच कर रहा हूँ पूरा का पूरा, बट जैसे ही मैं ऐप को स्केल करूंगा, मैं इसे पर्सनलाइज बना दूंगा स्टूडेंट की पेस की लर्निंग के हिसाब से। नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज अलग अलग जगह मिल रही होती है ना। कई चीज यूट्यूब में अच्छी है, कोई और से बेटर मिल रहा है, किसी प्रोफेसर की बुक से मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, तो आपका कोलेट करने में आपका डेटा हमेशा अपडेटेड नहीं रहेगा। सर इसलिए मैंने AI बॉट भी डाला है कि अगर मैं AI बॉट से कुछ पूछता हूँ ना कि मेरे को एक रिलेवेंट टॉपिक, वो मैं ChatGPT वाले AI बॉट से पूछ लूंगा। सर बट वो फिर आप ऐप बंद करके फिर GPT जाओ, मैं तो यही दे रहा हूँ, आप देख लो GPT, यहाँ रोड मैप है। पर मेरे को ChatGPT की आदत है, मुझे YouTube की आदत है। Why would I use your bot versus using ChatGPT, Claude, so many others? क्लाउड में आपको एक एक चीज उसको बतानी पड़ेगी, आई एम बिगिनर और मुझे ये सारी चीजें करनी, मुझे बिगिनर प्रोजेक्ट करने। यहाँ पे प्री डिफॉल्ट वो चीजें ऑलरेडी एडेड है। अगर मैं एक बिगिनर, तो मैं जस्ट बिगिनर पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे को पूरी बिगिनर्स की गाइड मिल जाएगी यहाँ पे। जो कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशंस कराती है कंपनी, उसका नाम क्या है? अनस्टॉप है। अनस्टॉप। हाँ, तो अनस्टॉप में क्या सारे जितने भी कॉम्पिटिशंस होते हैं वो लिस्टेड नहीं होते? अनस्टॉप तो शार्क टैंक इंडिया की कंपनी है, आई हुई है। तो अनस्टॉप में सर क्या है, वो कॉन्टेस्ट भी एक ही जगह रन करा रहे हैं, वो हायरिंग भी एक ही जगह करे, वो सारा कुछ ना क्लटर्ड करके। मुझे एक चीज क्लियर रखनी है कि मैं सिर्फ इवेंट्स और ये सारी चीजों को टारगेट करूँ। हायरिंग और इन सब के लिए तो लिंक्डइन और ये सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं ना। प्रियांश तो तेज बहुत है यार। देख जब तेरे को पूछते हैं कि हैकर अर्थ वगैरह से कैसे compete करोगे, तो यूं से कि वो सिर्फ हैकाथॉन करते हैं, मैं यहाँ पर और भी चीजें देता हूँ। जब तेरे से पूछते हैं कि जो सब चीज एग्रीगेट कर रहा है उससे कैसे कम्पीट करेगा, तो कहता है कि मेरे पास फोकस है, वो बहुत सारी चीज कर रहे हैं। तो यू आर आर्ग्यूइंग बोथ साइड्स, तो क्या रियल डिफरेंस है? तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप लर्न भी कर सकते हो, और उस लर्निंग के बाद आप उसको अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है तो आप अपॉर्चुनिटीज लेके अप्लाई कर सकते हो। लेट मी अंडरस्टैंड दिस करेक्ट, आप हैकाथॉन एग्रीगेशन कर रहे हो एंड टेक इवेंट्स? यस, टेक इवेंट्स, और आप साथ में प्रेपरेशन के ट्यूटोरियल्स दे रहे हो विद सम AI सपोर्ट, लेकिन आप मोस्टली क्यूरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये सारा कंटेंट तो एक्सटर्नली अवेलेबल है, एंड देयर आर बिग प्लेटफॉर्म्स दैट आर एक्सपर्ट्स इन दीज एरियाज, लाइक अनस्टॉप की इन्होंने बात की या हैकर अर्थ की हम बात कर रहे थे। तो एक क्यूरेशन लेयर बनाया आपने, इतना ही डिफरेंस है क्या? हाँ, तो आपका प्रोडक्ट तो मुझे समझ आ गया। मुझे ये बताइए कि अभी इसको कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं जेन्युइनली? अभी सर ये बीटा टेस्टिंग में, और अभी राइट नाउ जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं दैट इज 252 यूजर्स है, वो ऑर्गेनिकली आए हुए हैं पूरे के पूरे। मैंने प्रीवियसली एक कम्युनिटी है हमारे सिटी में
फ्रेंड्स ऑफ फिग्मा भिलाई जो कि UI UX और प्रोडक्ट डिजाइन को सपोर्ट करती है, तो मैंने उनके साथ कोलैबोरेट करके IIT भिलाई और IIIT नया रायपुर में इवेंट्स कराया था, जहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया था और वहाँ से मैंने ऑडियंस ली थी और अपने ही कॉलेज में मैंने प्रमोशंस करके पूरी की पूरी ऑडियंस ली। अभी शुरू कब किया था हमने? मैंने इसे लाइव किया था अप्रैल 2025 मिड में। 9 महीने हो गए। हाँ, अप्रॉक्स 9 महीने। तो क्या ट्रैक्शन है 9 महीनों सर में? तो ट्रैक्शन बेसिकली है कि डेली जो एक्टिव यूजर्स होते हैं वो अराउंड 10 to 20 के अराउंड पे जाते हैं और जो एवरेज स्क्रीन टाइम है पूरा का पूरा वो 6 to 15 मिनट्स पर होता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, देखते हैं एंड देन चले जाते हैं और रोड मैप उनको यूज करना होता है तो वो देख। और कोई मोनेटाइजेशन है? सर मोनेटाइजेशन अभी नहीं है, कंपनी का सिर्फ ट्रेडमार्क हुआ है, रजिस्ट्रेशंस और मैंने रजिस्टर नहीं किया कंपनी अभी। तो यू आर बेसिकली प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट। या अभी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हाँ आप करोगे भी तो कैसे करोगे मोनेटाइजेशन, बिकॉज स्टूडेंट्स जनरली पैसे नहीं होते इतने। मैं बेसिकली ये सोच रहा हूँ स्टूडेंट्स मेरे कोर यूजर रहेंगे और जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो हैकाथॉन्स और इवेंट्स करा रहे हैं वो मेरे कस्टमर होंगे, मैं उनसे पैसे चार्ज करूँगा। एक बार मेरा यूजर भी अगर अच्छा बन गया और मेरे यूजर्स आना स्टार्ट हो गए तो अपने आप एक ऑर्गेनाइजर्स मेरे को आके पे करेगा। ऑर्गेनाइजर्स एंड आल्सो पॉसिबली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जिनको एडवर्टाइज करना है अपने आप को टू दी स्टूडेंट्स। आई एम टेलिंग यू दैट विल बी अ लार्जर मार्केट। हाँ। आपका विजन क्या है अब? ये PRX वर्जन 1 हो गया, वर्जन 2, वर्जन 3, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब आप हैकाथॉन में जाते हो तो आपको एक छोटी टीम चाहिए होती है, तो आप कभी टीम बनाते हो तो वो कभी सेम टीम कभी नहीं चलती पूरे के पूरे हैकाथॉन से, आप अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ट्राई करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें सेम माइंडसेट्स ऑफ स्टूडेंट्स को कनेक्ट करूँ। इफ आई एम लाइक, मेरे को अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और मेरे को प्रोडक्ट बिल्ड करना है, मान लेते हैं कि कहीं बॉम्बे में एक सेम स्टूडेंट है, उसका भी सेम माइंडसेट है, तो मैचिंग। हाँ, तो बेसिकली मेरा ये है कि मैं एक पूरा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बना दूं यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स को इधर उधर कहीं नहीं भगना पड़े, वो एक जगह पे सबसे इंटरैक्ट करके अपनी जो भी उनकी चीजें रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सकें। आपके कॉलेज में कितने लोग होंगे टोटल? 800 to 1000 लाइक टोटल ओवर स्टूडेंट्स है ना, उसमें से 10-11 लोग आ रहे हैं अगर। हाँ। तो फ्रिक्शन क्या है, क्यों नहीं कर रहे मतलब? सर बेसिकली एक थिंग जो लैग हो रही है वो बेसिकली इसकी अच्छे से मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अकेला सोलो फाउंडर हूँ इस एप्लीकेशन में, तो मैं एंटायर लिंक थिंग खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। मैं लाइक डिज़ाइन भी खुद करता हूँ, डेवलप भी खुद करता हूँ, डिप्लॉय भी सारा कुछ मैं ही करता हूँ। देखो यार, बहुत बारी जब बहुत सारे बिजनेसेस में ये होता है कि वो एक मोमेंटम नहीं आ रहा होता, हाँ, तो उसकी एक ही तरकीब होती है, जाके कस्टमर से बात करो। आपने जाके जब उनसे बात किया है, अगर आपने बात की है हाँ, कि आपको मेनली क्या पसंद आ रहा है हाँ, PRX, जिससे कि आप फिर डबल डाउन कर सके, तो मोस्टली यूजर्स को ना ये रोड मैप वाला फीचर बहुत अच्छा लगा। लर्निंग थोड़ी उनकी फास्टर होती जा रही है और डाउट जल्दी क्लियर होते जा रहे हैं उनके। आपने उस इनसाइट को कैसे यूज किया जिससे कि आप और यूजर्स को प्लेटफॉर्म में अट्रैक्ट कर सकें? अभी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए ही सिर्फ है ये पूरा कवर, तो एक तरीके से यूजर बेस भी थोड़ा लिमिट हो जा रहा है। तो अगर एक बार मैं स्केलेबल बनाना स्टार्ट कर दूंगा चीज़ों को, तो मैं और भी अदर जितने भी डोमेन्स हैं उनको भी कवर करूंगा और वो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से फिर उनको वो चीज़ें दिखाई। आपने एक कंपनी का नाम सुना है, हैंडशेक? नहीं। हैंडशेक एक PRX जैसा ही प्लेटफॉर्म है US में, जिसका ऑलमोस्ट 200 मिलियन का रेवेन्यू है। They also do jobs and internships, but they also have hackathons etc. Okay. And देखिए इसमें बिजनेस तो बन सकता है, पर आई थिंक कुछ क्लैरिटी की और कुछ आइटरेशन की अपने को जरूरत है। मान लीजिए डील आज नहीं होती, राइट? अभी आप फाइनल सेमेस्टर में अपने, और अभी मोनेटाइजेशन भी हमने शुरू नहीं करी है, तो जब हमारा प्लेसमेंट सीजन खत्म हो जाएगा, आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद विद नो डील, नो मोनेटाइजेशन, आप क्या करेंगे? फर्स्ट आई विल गो एंड डू अ जॉब जो एक थोड़ी फुल टाइम सिक्योर हो जाऊँ, एंड उससे पैरेलली आई विल इन्वेस्ट द अमाउंट जो भी मेरे को मिलता जा रहा है। भले मैं थोड़ा इंजॉयमेंट कम करूंगा, बट मैं उसे तगड़ा बना के रहूंगा पूरा का पूरा। प्रियांश देख यार, जो तू कह रहा है ना कि अभी मैं खुद बना रहा हूँ, आई थिंक डूइंग इज लर्निंग। या उससे बेटर कोई लर्निंग नहीं। ऑलवेज कीप दैट एटीट्यूड। I personally think that you should continue trying this. Yeah. लेकिन as you graduate, you should probably work not with a big company, लेकिन एक startup के साथ काम कर in the founder's office or something. थोड़ा लग के 2-3 साल business समझ, and then figure out which trajectory you want to take. Today I'm out, but I wish you all. Thank you sir. सही है यार, रायपुर से निकल के आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, 4th year of college, गुड। बट मॉडल में बस एक इशू ये लग रहा है यार, मैं आज भी गूगल पे जाऊंगा या ChatGPT पे जाऊंगा, जहाँ पे रिसर्च करनी हो, एक और ऐप या एक और जगह जाने का ना भी कुछ ऐसा यूज केस नहीं लगा कि मेरे को लगे कि यार PRX पे चलते हैं, कुछ अलग।
उसकी मेरे को थोड़ा फाइट लग रही है मॉडल की। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट buddy. Thank you, sir. You build something. Yes, sir. And every time you do something new, there is a lot of things that you learn from your own failures. So this is incredible. अभी क्योंकि कम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं you will have to figure out Yes, sir. कि एक क्या कोर प्रोपोजिशन है या यूज केस है जिसे मुझे सॉल्व करना चाहिए। जो कस्टमर ड्रॉप हो गए, आई थिंक आपको उनसे बात करनी चाहिए समझने के लिए कि वो क्यों ड्रॉप हो गए। थिंक अबाउट इट, विश यू लक, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम आल्सो एक बार बताओ, कितने ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं आपके 4th ईयर में? 200 और 300 के अराउंड पाऊँ। उसमें से कितने स्टार्टअप कर रहे हैं? मेरे ईयर में तो कोई नहीं है जितना आई हैव आइडिया। वही एक इतनी कमेंडेबल चीज है। आई एम श्योर यू मस्ट बी द पीयर एक्स गाय इन योर कॉलेज। कमेंडेबल यार, कमेंडेबल। अभी आप भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट शायद अभी तक अचीव नहीं हुआ है। टॉक टू योर कस्टमर, find the power use case, and then keep iterating to make the power use case better and better and better. और हो सकता है over a period of time iteration के थ्रू कस्टमर से बात करने के बाद आप फिगर आउट कर लें कि शायद एक चीज करनी चाहिए इसमें से, ना कि 5 चीजें। अभी वो क्लियर नहीं है, अंडरस्टैंडेबली। मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपके बैच में जो 199 दूसरे बच्चे हैं, उनमें से बेस्ट इंजीनियर आईटी में वो आई एम श्योर आप ही निकल के आओगे, क्योंकि जो भी आपने क्लास में सीखा उसको इस ऐप को डेवलप करने के लिए अप्लाई किया होगा, एंड एप्लीकेशन से ही लर्निंग होती है। सो आई एम श्योर यू आर अ ग्रेट इंजीनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोडक्ट तो अभी रेडी नहीं है, बट आई विल मेक यू 2 ऑफर्स, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स। हमारे कॉलेज में, मास्टर्स यूनियन में, टेटर में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी है, राइट? मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप कुछ टाइम हमारे पास आके स्पेंड करिए, राइट? दोस्तों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, थैंक यू, और देखिए क्या इसका हम वर्जन 2 वर्जन 3 बेटर बना सकते हैं कि नहीं। फॉर श्योर। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग ये आई कि आपको प्लेसमेंट की टेंशन है कि मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाए, राइट, प्लीज डू कम वर्क इन आवर टीम। हम भी ऐसा एक इंटरनल प्लेटफॉर्म डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो इकट्ठे बनाते हैं मिलके। थैंक यू, दैट्स ओके टू यू। या बट फॉर टुडे आई एम आउट। ओके, ऑल द बेस्ट प्रियांश। थैंक यू, विश यू द गुड लक बेस्ट। बड़ी। थैंक यू, थैंक्स। प्रथम से मेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिला, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। मैं यहाँ तक आया, बहुत से लोग आ भी नहीं पाते हैं। आई हैव रिप्रेजेंटेड माय ब्रांड, तो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत सही थी यहाँ पे।